सोचो अगर तुम एक दिन अपनी फेवरेट नॉवल में गिर जाओ और अगले पल जागो तो पाओ कि तुम हो उस कहानी की सबसे भुला दी गई साइड कैरेक्टर। न कोई स्पॉटलाइट, न कोई प्यार, बस एक ऐसा नाम जिसे पढ़ते हुए भी लोग भूल जाया करते थे। तुम्हें सब कुछ पता है कि हीरो किससे प्यार करेगा, कौन धोखा देगा और कौन मरेगा, लेकिन अब तुम खुद उस कहानी का हिस्सा बन चुकी हो। तुम चाहती हो पीछे रहना, लेकिन कहानी तुम्हें बार बार आगे खींच रही है। अब सवाल यह है कि क्या तुम अपनी जगह जानते हुए भी कहानी को वैसे चलने दोगी या फिर खुद अपनी किस्मत लिखोगी। और यही है आज की कहानी, तो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत जोसे नेरा की यूने से होती है, जो जन्म लेते ही अनाथ हो गई थी क्योंकि उसकी मॉम ने उसे छोड़ दिया। और फिर जिंदगी के उतार चढ़ाव को झेलने के बाद उसे एक आदमी ने गोद ले लिया। बड़े होते होते वो और खूबसूरत होती गई। फिर उसे सपनों का राजकुमार मिला, युवम, जिसने एक दिन उसे गिरने से बचा लिया। अब वो एक प्रिंस था, जाहिर है उसे चाहने वाले भी कई होंगे। तो उनमें से एक थी दोहा, जो कि इसकी दुश्मन बन गई। उसे परेशान किया कि राजकुमार मेरा है, तुम जैसी गोद ली हुई उसके सपने मत देखना। फिर एक दिन जब कुछ लोग यूने पर हमला करने आते हैं तो एंट्री होती है दूसरे प्रिंस जोंग की। यूना बेहोश होकर गिरने वाली होती है तो जोंग उसे संभाल लेता है और इतने में आ जाता है हमारा प्रिंस युवम। उन दोनों को इस तरह साथ देकर उसे ये लगने लगता है कि इनका कुछ चल रहा है, मतलब कि यहाँ पर बन गया है एक लव ट्रायंगल। फिर उसी जलनखोर दोहा को देखते हैं। जब सब सो रहे थे तो जलन के मारे यूने के घर में आग लगा देती है, लेकिन युवम सही टाइम पर उसे बचाने आ जाता है। अब यूने और युवम की शादी होने लगती है कि हमें तभी एक लड़की को दिखाया जाता है, सुयान, जो होकर भी नहीं थी, यानी कि उसका रोल कुछ खास नहीं था, जैसे कि वो किसी कहानी की साइड कैरेक्टर हो। और असल में यही हमारी इस कहानी की असली हीरोइन है, क्योंकि ये सब जो कहानी अब तक चल रही थी वो असल में एक नॉवल की थी और रियल वर्ल्ड में के नाम की लड़की ही इसे पढ़ रही थी। और इस नॉवल का नाम था द ऑब्सेसिव टायरेंट। उसके आसपास वो नॉवल और कचरा पड़ा हुआ था जिससे उसे और किसी का होश ही ना हो। तभी उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है कि द ऑब्सेसिव टायरेंट का राइटर कहानी बंद कर रहा है। इससे तो उसे गुस्सा आता है कि इस पॉइंट पर ये कैसे बंद सकती है। तो सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा निकालने लगती है कि ऐसे कैसे कहानी बंद हो रही है। मैं इसकी फैन हूँ, अपनी पूरी भड़ास निकालती है क्योंकि उसके पास इसे पढ़ने के अलावा कोई और काम था ही नहीं। ये भी कह देती है कि इससे ज़्यादा अच्छी कहानी तो मैं अपने लेफ्ट पैर से लिख सकती हूँ। फिर जैसे ही वो बेड से उठती है तो एक बॉटल में फिसल कर नीचे गिर जाती है। उसी टाइम उसे एक कमेंट आता है कि अगर तुम इतनी अच्छी हो तो खुद क्यों नहीं लिखती। तभी फोन से एक रोशनी निकलती है और वो पहुंच जाती है उसी नॉवल में। एक लड़की उसे माई लेडी बोलकर उठाने लगती है। वो कहती है कि तुम मुझे माई लेडी क्यों बोल रही हो और तुम हो कौन। तब वो मिरर में अपना फेस देखती है तो चौंक जाती है कि मेरे फेस को क्या हुआ। उसे तो ये एक सपना लगने लगता है। फिर जब उसे अपना नाम पता चलता है सुयोन, तो ये उसे सुना सुना लगने लगता है। फिर उसे याद आता है कि ये तो उसी नॉवल की कैरेक्टर है जिसे वो थोड़ी देर पहले तक पढ़ रही थी। और यहाँ की सोयन की कहानी है कि वो चीफ स्टेट मिनिस्टर की बेटी है और 3 भाइयों की इकलौती बहन, इसलिए सब लोग उसे बहुत ज़्यादा लाड प्यार करते हैं। अब उसकी सर्वेंट उसे जैसे तैसे करके रेडी करवा के खाने के लिए ले जाती है। तब सोयन वहाँ अपने डैड, मॉम और भाइयों से मिलती है। उसे सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन फिर खाना खाने के लिए बैठ जाती है। तब खाना खाने लगती है तो पहले तो उसका बड़ा भाई उसे अपना खाना देता है, फिर दूसरा उसकी तबीयत पूछने लगता है कि तुम बीमार लग रही हो, जबकि तीसरा सबसे छोटा वाला तो उसे चेक करने लगता है कि तुम हो कौन, हमारी बहन इतना नॉर्मल कैसे हो सकती है। लेकिन उसकी सर्वेंट उन्हें किसी तरह शांत करा देती है कि ये हैंगओवर के सिम्टम है, कल इन्होंने ड्रिंक कर ली थी। खाना देखकर सोयन बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी क्योंकि वो बहुत महंगा खाना था और बहुत सारा था, अलग अलग आइटम्स थे। बड़े खुश होकर वो सब कुछ फिनिश कर देती है। तब उसके डैड, उसके भाई लोग उसे देखकर बहुत सरप्राइज होते हैं कि आज इसे क्या हो गया है, क्योंकि वो बहुत ही कम खाना खाती थी। वो पूछते भी हैं तो वो कहती है कि अरे मैं इतना महंगा खाना वेस्ट नहीं कर सकती। सब चौंक जाते हैं तो वो बात संभालने के लिए ये कहती है कि इसमें फार्मर्स, फिशरमैन की कितनी मेहनत लगी है, तो मैं इसे वेस्ट कैसे कर दूँ। उसकी इस बात से उसके डैड बहुत इंप्रेस होते हैं कि हमारी बेटी समझदार हो रही है, बड़ी हो गई है, शादी के लिए तैयार है। तब उसका भाई कुमारी लड़कियों के एक क्लब के बारे में बताता है जो कि हर महीने होता था और जिसमें कि वो अपने लिए एक अच्छा लड़का पसंद कर सकती है। पर उसकी मॉम शिकायत करने लगती है कि अब तक उसके भाइयों की शादी तो हुई नहीं, लेकिन फिर भी उसके डैड उसे बहुत सारे पैसे देते हैं कि वहाँ अच्छे से तैयार होकर जाना, तुम हमारी शान हो। इससे सुयन बहुत खुश होती है। अब वो इस नॉवल की इतनी बड़ी फैन थी तो उसे यहाँ की हर चीज़, हर इवेंट के बारे में पता था, इसलिए उस क्लब के बारे में भी जानती थी। अब उसने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि वो सच में इस नॉवल में है और फिलहाल तो यहाँ से उसको जाने का मन बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए वो और भी ज़्यादा खुश हो रही थी। फिर पूरा मार्केट घूमती है और कपड़े देने के लिए एक शॉप पर जाती है तो वहाँ उसे एक ड्रेस पसंद आती है जो उसने ही शॉपकीपर से चाइना से मंगवाई थी। वो खरीदने लगती है कि तभी वहाँ दोहा आ जाती है, वही बदतमीज़। वो ड्रेस देखकर कहने लगती है कि ये मुझ पर ज़्यादा अच्छी लगेगी, प्रिंस युवम भी सिल्क ड्रेस ही पहन रहे हैं, तो क्यों ना ये मेरे लिए छोड़ दो, हम दोनों अच्छे कपल लगेंगे। सुयोन उसे पहचान जाती है कि तो वही बदतमीज लड़की है जिसने यूना पर पानी फेंका था। अब शॉपकीपर दोहा से कहने लगता है कि ये कपड़े पहले सियोन ने मंगाए थे, तो दोहा उसे थप्पड़ मारकर कहती है कि तुम्हें बीच में बोलने को किसने बोला। फिर सियोन के जवाब के लिए उसकी तरफ देखने लगती है। अब सुयोन को तो वो बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो बहुत ही खतरनाक थी, इसलिए सुयोन उससे लड़ाई करके उससे पंगे नहीं लेना चाहती थी, इसलिए कह देती है कि ये ड्रेस तुम ले लो, तुम पर अच्छी लगेगी। इससे खुश होकर दोहा उसे आज रात चाय के लिए इन्वाइट करती है, तो सुयोन उसे मना नहीं कर पाती। तभी वहाँ यूने आती है, वही इस कहानी की जो मेन लीड थी, और आज की क्लब मीटिंग यूने ही होस्ट करने वाली थी। दोहा को वो बिल्कुल पसंद नहीं थी क्योंकि एक तो वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी,
सब उसकी खूबसूरती के लिए उसकी तारीफ करते थे और दूसरा वो एक अमीर बिजनेसमैन की अपनी नहीं बल्कि गोद ली हुई बेटी थी। यूने को देखकर तो दोहा का मूड खराब हो गया था, इसलिए सुयोन की सच्चाई पोस्टपोन कर देती है। तो दोहा के मुंह से यूने का नाम सुनने के बाद तो सुयोन चौंक जाती है और बहुत खुश होती है कि ये तो मेरी फेवरेट कैरेक्टर है, मुझे इससे मिलने का मौका मिला। पर दोहा को बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए उससे कहती है कि मेरे साथ काम करो और इस पर नजर रखना, आज मैं क्लब मीटिंग में इसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। फिर सुयोन को भी अपने साथ प्लान में शामिल होने के लिए बोलती है, तो वो मान जाती है। बाद में सुयोन पूरे शहर का नजारा देख रही थी, तो अब यूने को देखकर खुश होने लगती है कि मैं अपनी फेवरेट से मिलने के लिए शायद यहाँ पर आई, ये कितनी परफेक्ट फीमेल लीड है। और फिर खुद के बारे में भी सोचती है कि मैं भी तो अमीर फैमिली से हूँ, तो अब यहाँ पर कितना ज्यादा मजा आएगा। तो वो युवम को भी देखती है, वो उसकी सोच से बहुत ज्यादा हैंडसम था, लेकिन उसे लेकर रूमर्स थे कि वो बहुत खतरनाक है, उसमें दिल नहीं है और राजा का भी फेवरेट है, क्योंकि वो बहुत ही क्रूरता से किसी को भी मौत के घाट उतार देता है, इसलिए कोई भी उससे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं करता। एक बार शाही खाने में बाल मिल गया था, तो उसने खाना बनाने वालों के बाल कटवा दिए। एक नौकरानी से गलती से उसे खरोच लग गई, तो उसने उसके नाखून काट दिए, एक के दांत उखड़वा दिए। और तो और जिस लड़की ने उसके साथ रात बिताई, अगले दिन उसे जबरदस्ती मॉन्क बना दिया गया। लोगों को युवम के बारे में ऐसी बातें करते देखकर वहाँ सेकंड लीड जोंग आता है, कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, रिमर्स पर ध्यान मत दो, जब तक ये तुम सामने से नहीं देखो तब तक इन पर यकीन मत करना। और ये युवम का सबसे अच्छा दोस्त भी था। फिर वो उसके साथ साथ शहर का चक्कर लगाने में शामिल हो जाता है, क्योंकि वो यहाँ पर किसी को ढूंढ रहे थे। तभी जोंग की नजर यूने पर पड़ती है, जो वहां से गुजर रही थी, तो वो उसे देखने ही लग जाता है। तब युवम को देखकर दोहा भी एकदम से उसके सामने आती है, लेकिन पीछे से भूसा गाड़ी आ रही थी, तो वो उसे टकरा जाती है, जिससे कि उसके ऊपर सारा भूसा गिर जाता है। इससे युवम उसे देखे बिना ही आगे निकल जाता है और जोंग तो बस उसके ऊपर से चढ़कर निकल जाता है, मतलब बेचारी का तो कचरा ही हो जाता है। सुयोन ये सब तमाशा देख रही थी, उसे मजा आ रहा था। वो जानती थी कि अभी तक यूने और युवम मिले नहीं है, तो वो उसे देखने के लिए बहुत खुश हो रही थी कि बस अब पॉपकॉर्न की कमी है, वो मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा। अब शाम होते ही सुयोन उसी क्लब में जाने लगती है जिसकी वो बात कर रहे थे। फिर जब वहाँ पहुंचती है तो सब दोहा की तारीफ किए जा रहे थे। सुयोन को चुप देखकर जब सब उससे पूछते हैं, तो वो भी उसकी झूठी तारीफ करने लगती है कि दोहा तो किसी परी से कम नहीं लग रही है। तभी यूने आती है उनकी पार्टी शुरू करवाने, क्योंकि वो होस्ट थी, लेकिन दोहा का तो यहाँ उसकी इंसल्ट करने का प्लान था, इसलिए वो मौका देखने लगती है। यूने को उसे चाय सर्व करने को बोलती है, और जब वो चाय देने लगती है तो कप गिरा देती है कि मेरे हाथ से फिसल गया। और तो और वो उसे यूने को साफ करने को बोलती है, तब साफ करते हुए यूने के हाथ में चोट लग जाती है। तब सुयोन उसे खून साफ करने के लिए अपना हैंकी देती है, तब यूने वहां से चली जाती है। दोहा सुयोन से पूछती है कि क्या वो तुम्हारी फ्रेंड है, तुमने बताया नहीं था। तो वो ये कहने लगती है कि मैं खून नहीं देख सकती, मेरे डैड ने दूसरों की हेल्प करना ही सिखाया है। ये सुनकर सब लोग उससे इम्प्रेस होते हैं। तब एक लड़की यूने के बारे में कहने लगती है कि उसे लेकर ये कहा जाता है कि उसके और उसके डैड के बीच में कुछ है, क्योंकि वो उनकी अडॉप्टेड बेटी है। नीचे यूने उनकी बातें सुन लेती है, उसे बहुत बुरा लगता है कि सब उसके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। फिर जब वो वापस आती है तो दोहा फिर उसे परेशान करने के लिए कहने लगती है कि सुना है तुम्हारे और तुम्हारे डैड के बीच में कुछ गलत रिलेशन है, मुझे तो शक है कि वो तुम्हारे डैड हैं या फिर तुम्हारे हस्बैंड। दोहा उसकी इंसल्ट की जा रही थी और सियोन से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर वो उसे पंगे नहीं लेना चाहती थी, इसलिए ये सब रोकने के लिए जोर से सबको चुप होने के लिए बोलती है। इससे सब उसे देखने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ युवम किसी पर नजर रख रहा था, फिर जब वो उसे दिखाई देता है तो उसे पकड़ने लगता है। थोड़ी देर फाइट करने के बाद वो उसे पकड़ ही लेता है। असल में ये आदमी देशद्रोही था। पकड़े जाने के बाद वो युवम को भी अपने साथ शामिल होने के लिए कहता है कि कब तक तुम रॉयल फैमिली की चापलूसी करते रहोगे, हमारे साथ आ जाओ, तुम्हें राजा बना देंगे। पर वो उसे ये कहकर मार देता है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर खुद को साफ करने के लिए वो नदी की ओर जाता है और फिर इसे मारने के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। और वहाँ दोहा सुयोन से उसकी चिल्लाने की वजह पूछती है, उसे कुछ समझ नहीं आता, तो कह देती है कि यूने को छोड़ो, इस बेवकूफ पर ध्यान मत दो, आज फुल मून है तो क्यों ना आज ड्रिंक करें, और रात चाय के लिए नहीं होती, ड्रिंक के लिए होती है। तो दोहा भी उसकी बात से एग्री करती है कि मजा आएगा। तब सुयोन उन्हें कॉकटेल के बारे में बताती है, अपनी स्किल दिखाती है, अलग अलग ड्रिंक मिलाकर एक स्पेशल ड्रिंक बनाती है। इस बारे में ना किसी को पता था, ना किसी ने कभी सुना था, इसलिए सबको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। फिर जैसे ही दोहा सुयोन की बनाई हुई ड्रिंक टेस्ट करती है तो उसे बहुत पसंद आती है और फिर वो और मांगने लगती है। ऐसे ही जब सब लोग ड्रिंक टेस्ट करते हैं तो पागल हो जाते हैं, और फिर क्या था, सब दुनिया की चिंता किए बिना बस पीते जाते हैं और शोर मचाना शुरू कर देते हैं। उनकी आवाज़ बाहर तक जा रही थी तो सबको पता चल जाता है कि अंदर क्या चल रहा है। थोड़ी देर में पूरा शहर बाहर इकट्ठा हो जाता है कि हमें भी कॉकटेल ट्राई करना है। ये सुनकर वो एक और जबरदस्त ड्रिंक बनाती है जिससे सब लोग उन्हें ज्वाइन करने के लिए आ जाते हैं। तब जोंग भी वहीं था, उसे कॉकटेल बनाते हुए देखकर वो बहुत सरप्राइज होता है। इसके बाद सब नशे में इतने टल्ली हो जाते हैं कि किसी को कुछ भी होश नहीं था। और अगले दिन जब सुयोन की आंख खुलती है तो वो युवम के साथ थी उसके बेड पर। ये देखकर वो जोर से चिल्लाती है, कहने लगती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया। वो कहता है कि मैंने क्या किया, किया तो तुमने है मेरे साथ, तुम कल मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। अब सुयोन बहुत ज्यादा शॉक थी कि वो युवम के साथ उसके बेड पर कैसे, रात का कुछ भी याद नहीं था। फिर हमें दिखाया जाता है कि कल जब उसने बहुत ड्रिंक कर ली थी तो वो नदी किनारे आकर बैठ जाती है, सोचने लगती है कि क्या मैं अभी तक नोवेल में हूँ। तभी फूलों की पत्तियां गिरने लगती है तो उसे याद आता है कि ये तो वो टाइम है जब प्रिंस और यूने एक दूसरे से मिलेंगे। ये सोचकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने लगती है और खुश होने लगती है, पर अचानक से उसका पैर मुड़ जाता है। वो नदी में गिरने वाली होती है कि प्रिंस युवम उसे ठीक वैसे ही बचा लेता है जैसे कि उसने अभी यूना को बचाना था।
उसे देखकर सुयोन कहने लगती है कि ये तो मेरे लीड युवम जैसा दिख रहा है, ये तुम ही हो, फाइनली मैं तुमसे मिली गई। वो उससे हाथ मिलाने लगती है पर वो उसे दूर धकेल देता है और गुस्से में तलवार निकाल देता है कि मैं तुम्हारी उंगलियां काट दूंगा। लेकिन वो डरती नहीं बल्कि उसे टच करती है, हंसने लगती है कि ये कितना फनी है जो मैं यहाँ पर मर जाऊंगी। मैंने तुम्हारे बारे में र्यूमर सुने हैं कि तुमसे कोई नजरें नहीं मिलाता। फिर एकदम से उसे किस करके कहती है कि क्या अब मेरे होंठ भी काट दोगे। ये सुनकर उसके हाथ से तलवार ही छूट जाती है कि ये क्या पागल लड़की है। फिर वो हंसते हुए कहने लगती है कि मुझे सब पता है तुम्हारा सीक्रेट, तुम किसी को मानना नहीं चाहते इसलिए तुमने ये झूठे र्यूमर्स बनाए ताकि तुम अकेले रहो। लेकिन ये तुम्हारी गलती थोड़ी है, तुमने कुछ गलत थोड़ी किया। जब वो पूछता है कि तुम्हें कैसे पता, तो वो कह देती है कि मैं माइंड पढ़ सकती हूँ। अभी तुम अकेले हो लेकिन जब तुम्हें प्यार होगा तब तुम ठीक हो जाओगे। युवम शॉक्ड हो जाता है क्योंकि किसी ने भी उसे सीधे देखने या इस तरह से बात करने की हिम्मत नहीं की थी। पर उसे सुयोन की बातें बहुत अच्छी लगती है क्योंकि आज तक किसी लड़की ने उसे ऐसे कभी नहीं कहा था, ऐसे कभी दिलासा नहीं दिया था। फिर वो सीन दिखाया जाता है जब वो दोनों बेड पर थे। युवम उसे अपने पास खींच लेता है। सुयोन को तो रात का कुछ भी याद नहीं था, वो तो मुंह छुपाने लगती है। तब युवम नहाने के लिए अपने कपड़े निकालने लगता है, लेकिन सुयोन तो उसे चुपके से देखने लगती है। फिर सोचती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये बस एक नोवेल है। फिर उसके जाते ही वो अपने कपड़े लेकर निकलने की सोचती है, पर युवम वापस आता है, कहता है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, अपने दिमाग पे जोर मत डालो, इसलिए मेरे आने तक यहीं पर मेरा वेट करना। सुयोन सोचने लगती है कि कल रात ह्यूने और युवम ने मिलना था, लेकिन मेरी वजह से सब गड़बड़ हो गया, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था। वहीं युवम बाहर जाता है तो उनका हेड सर्वेंट कहने लगता है कि क्या अब उस लड़की को मॉन्क बनना पड़ेगा, ऐसे ही तो र्यूमर्स हैं। तब वो कहता है कि ये लड़की बाकियों से अलग है, मैं शादी की तैयारियां करने जा रहा हूँ, मेरे आने तक इसका ध्यान रखना, इसे जाने मत देना। सर्वेंट भी सोचने लगता है कि आज इन्हें क्या हुआ, ये आज सूरज कहाँ से निकला है। वहीं सुयोन भी चुपचाप दूसरी तरफ से भागने लगती है। तब उसे ऐसे भागता हुआ देखकर एक सर्वेंट तो चोर समझने लगता है, पर दूसरा वाला जानता था, कहता है कि इसने प्रिंस का दिल चुरा लिया है। सुयोन भी सोचने लगती है कि कल उसने क्या किया था और फिर यूने का क्या हुआ, इसलिए वो उससे मिलने जाती है। यूने तो उसे देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि कल उसने उसकी हेल्प जो की थी, इसलिए उसे थैंक्स करती है और फिर उसे चाय पीने बुलाती है। तब सुयोन उससे पूछती है कि कल नशे में मैंने कुछ गलत तो नहीं किया था ना। वो कहती नहीं। फिर वो कॉकटेल के बारे में कहने लगती है कि सब तुम्हारी बनाई हुई कॉकटेल देखना चाहते थे, अगली बार से क्लब में हम उसे भी सर्व करेंगे। फिर उसे भी कॉकटेल बनाना सिखाने के लिए कहती है, पर सुयोन को तो ये चिंता हो रही थी कि ये प्रिंस से मिली भी कि नहीं, इसलिए उसे पूछ लेती है, पर वो मना कर देती है कि नहीं, और वैसे भी मैंने सुना है कि उनसे आई कॉन्टेक्ट करने से वो नाराज हो जाते हैं, तो मुझे डर लगता है। सुयोन तो उसको साइड लेने लगती है कि वो इतने भी डाउन नहीं है, र्यूमर्स का क्या है, सच थोड़ी होते हैं। तब यूने बताती है कि मैंने तो ये भी सुना है कि उनको लड़कियों में इसलिए इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उनमें कुछ कमी है। तो वो एकदम से कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एकदम ठीक है। बस ये बोलते ही उसे याद आ जाता है कि कल क्या क्या हुआ था। उसे तो शर्म आने लगती है और गुस्सा भी आने लगती है कि मैंने क्या कर दिया। सुयोन ने यूने की हेल्प की थी तो उसके लिए वो अच्छी थी, इसलिए वो उसकी फ्रेंड बनना चाहती थी। तब सुयोन सोच में पड़ जाती है, तो यूने कहने लगती है कि मैं अच्छी नहीं हूँ, लोग मेरे बारे में गलत गलत बातें करते हैं, इसलिए तुम मेरी फ्रेंड नहीं बनना चाहती। वो रोने ही लग जाती है। तब सुयोन उसे समझाती है कि ऐसा नहीं है, तुम बहुत ही अच्छी हो, सबकी हेल्प करती हो, और फिर उसके दोस्त बनने के लिए मान जाती है। वहीं महल में युवम राजा को हेक्सा क्लैन के विद्रोहियों के बारे में बताता है, वही जिसे कल उसने मारा था, पर वो उन्हें उनकी चिंता ना करने के लिए कहता है कि वो सब संभाल लेगा। लेकिन राजा को चाइना के अप्रूवल की चिंता थी, वो उनके साथ अच्छे रिलेशन चाहते थे कि अगर चाइना उनके साथ हो जाएगा तो ऐसे क्लैन उनका विरोध करने में डरेंगे, और ये क्लैन पुराने राजाओं के समर्थक थे। पर युवम का कहना था कि पहले उन्हें अपने लोगों का समर्थन लेना चाहिए, लेकिन राजा को तो पहले चाइना ही दिख रहा था, इसलिए वो युवम से चाइना में उनका दूत बनकर जाने के लिए कहता है। पर वो मना कर देता है कि मैं शादी करने वाला हूँ, इसलिए मुझे अभी उस पर ध्यान देना है। अब पहले तो राजा जोर जोर से हंसने लग जाता है क्योंकि उसे ये सब एक मजाक लग रहा था, पर युवम को सीरियस देखकर उसे 3 महीने का टाइम देता है कि इसमें वो अपनी लव लाइफ देख के शादी कर ले, उसके बाद उसे राजा की बात माननी होगी। तब युवम उन्हें हाँ कहकर चला जाता है, पर राजा को तो उस पर डाउट हो रहा था कि अचानक से ये शादी कर रहा है, इसलिए अपने आदमियों को उस पर नजर रखने को बोलता है। बाहर युवम राजा की माँ से मिलता है, वो उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसके सामने अच्छा बनने का दिखावा करती है, कहती है कि तुम इतने कमजोर क्यों लग रहे हो, तुम्हें वाइफ की जरूरत है जो तुम्हारा ध्यान रखे। मैं सारी लड़कियों को दावत पे बुलाने का सोच रही हूँ, तो तुम वहाँ अपने लिए लड़की पसंद कर लेना। लेकिन वो साफ मना कर देता है कि मैं खुद से ढूंढ लूंगा, और चला जाता है। तब उनकी सर्वेंट उन्हें बताती है कि कल रात प्रिंस युवम किसी लड़की को लेकर घर आए थे। ये सुनकर तो वो चौंक ही जाती हैं। वहाँ सुयोन का दिमाग तो फटा ही जा रहा था कि एक तो मैंने मेल लीड के साथ रात गुजारी, ऊपर से फीमेल लीड की बेस्ट फ्रेंड बन गई, अब मैंने गलती की है तो मुझे ही ठीक करना पड़ेगा। तभी उसकी सर्वेंट पुली उसे देखकर भागते हुए उसके पास आती है, पूछने लगती है कि आप कल से कहाँ हो, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आपका लवर भी है। वो सरप्राइज होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उसे पता चलता है कि युवम की तरफ से उसके लिए शादी का प्रपोजल आया है, पर उसकी फैमिली वाले अभी घर से बाहर थे। अब युवम उनके घर आए उससे पहले ही वो उसके रास्ते में खड़ी जाती है कि वो आगे ना जा पाए, लेकिन फिर डर के मारे वो नीचे बैठ जाती है कि मेरी कहानी अब यहीं खत्म हो जाए तो ही अच्छा है। पर युवम तो उसके ऊपर से निकल जाता है जिससे उसे कोई चोट नहीं लगती, और फिर उससे बात करता है। सुयोन तो उससे कहने लगती है कि ऐसे कैसे तुम शादी करने की सोच रहे हो, हमारी शादी का कोई सेंस नहीं बनता, और मुझे तो रात के बारे में कुछ याद भी नहीं है। तो वो कहता है कि हमारे बीच जो कुछ हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी है ना, साथ में रात गुजारने के बाद शादी ही होती है, मुझे सब अच्छे से याद है, तुमने मुझे सीड्यूस किया और अब मुकर रही हो। वो फिर भी मना कर देती है कि मैं ये शादी नहीं करूंगी, और वैसे भी इससे पहले तुम कितनी लड़कियों के साथ रहे होंगे। तो वो कहता है कि तुमने मुझे क्या समझ रखा है, वो मेरी फर्स्ट नाइट थी,
वो फिर भी नहीं मानती तो युवम उसे धमकी देता है कि एक तो तुमने मुझे फंसाया और अब शादी करने से मना कर रही हो। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरी फैमिली को सजा दूंगा। इससे तो सुयॉन अपने डैड को जाते हुए देखती है तो उन्हें इमेजिन करने लगती है कि किस तरह कैदियों की तरह उन्हें और उसके भाइयों को ट्रीट किया जाएगा और उसे तो मौत के घाट उतार दिया जाएगा। बस इस डर से वो उसकी बात मान जाती है, कहती है कि मुझे अपनी फैमिली को बताने के लिए टाइम चाहिए, मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ तो तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तब वो उसे 3 दिन देता है कि 3 दिन के बाद मैं फिर से प्रपोजल भेजूंगा और उसे वार्न भी करता है कि अगर भागने की कोशिश की तो तुम्हें देशद्रोही माने जाएगा। घर जाकर सुयॉन वुली को सब कुछ बता देती है और अपना सामान समेटने लगती है कि 3 दिन के अंदर उसे यहाँ से जितना दूर हो सके निकल जाना है। वुली कहने लगती है कि आप भाग क्यों रही हो, प्रिंस रॉयल है, हैंडसम है, शादी के लिए सारी क्वालिटी उनमें है, सब लड़कियों को ऐसे ही लड़के चाहिए होते हैं। आपको तो यही सपना था, आप ऐसे ही इंसान से शादी करना चाहती थी जो आपके लायक हो, आपके बहुत सारे बच्चे हो और आप खुशी से अपनी लाइफ बिताओ। पर सुयॉन तो ये सोच रही थी कि मेन लीड की लाइफ में हमेशा दुख ही दुख होता है, तो मुझे मेन लीड नहीं बनना, इसलिए उसका ध्यान भागने में था। तब वुली कहती है कि प्रिंस से भागना इतना आसान नहीं है, वो कहीं से भी आपको ढूंढकर निकाल देंगे। तभी किसी की आने की आवाज सुनकर वो दोनों डर जाते हैं कि क्या उन्हें भागने के बारे में पता चल गया है, लेकिन वो तो दोहा निकलती है और अंदर आने लगती है। तो वुली उसे रोकती है कि आप इस तरह अंदर नहीं घुस सकती। इससे दोहा उसे थप्पड़ मारकर चिपका देती है क्योंकि वो गुस्से में थी। उसे सुयॉन और इबम के बारे में पता चल गया था, इसलिए वही कंफर्म करने आई थी कि क्या उन्होंने साथ में रात बिताई। इससे सुयॉन डर जाती है और हड़बड़ाने लगती है। तो दोहा को यकीन होने लगता है, इसलिए चाय का कप उठाकर उसे फेंकने के लिए करती है। लेकिन सुयॉन को पता था कि ऐसा ही उसने नोवेल में यूने के साथ किया था, इसलिए वो पहले ही खुद को बचाने के लिए फैन आगे कर देती है। इससे चाय उल्टा दोहा के ऊपर गिर जाती है। तो दोहा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं इसका जवाब अच्छे से दूंगी, अच्छे से बदला लूंगी, और फिर चली जाती है। इसके बाद युवम को देखते हैं, वो उस जगह पर जाता है जहाँ से व्यू अच्छा दिखता था, लेकिन जोंग ने उसे बहुत बार यहाँ बुलाया था पर वो कभी आया ही नहीं और आज अचानक से व्यू देखने के लिए यहाँ पहुंच गया। और तो जोंग की दूरबीन टूट गई थी तो वो उसे नहीं देने का प्रॉमिस करता है। उसका ऐसा अजीब बदला हुआ बिहेवियर देखकर तो जोंग बहुत शॉक्ड हो जाता है। तब दूरबीन से देखते हुए युवम की नजर सबसे पहले सुयॉन पर पड़ती है। वो भागने की तैयारी में थी, इसलिए वो मेन गेट पर पहुंचती है, लेकिन गार्ड उसे वहीं रोक लेता है। तो वो कहने लगती है कि मुझे बहुत जरूरी काम है। वो फिर भी मना करता है तो बीमार होने का नाटक करने लगती है कि मुझे दवाई लेने के लिए जाना है। तो गार्ड उसे यही की एक जगह बताता है कि वहां भी जा सकती हो तो ठीक हो जाओगी, और वो जगह प्रिंस के अंडर में ही है। अब इससे काम नहीं बनता तो सुयॉन एक आदमी का गेटअप ले लेती है और निकलने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड उसे कहने लगता है कि हम एक कल्प्रिट को ढूंढ रहे हैं जिसने प्रिंस युवम को चुराया है। तब सुयॉन वहाँ अपनी अलग अलग गेटअप वाली फोटोज देखती है तो चौंक जाती है कि युवम को उसकी हरकतों का पहले से पता चल गया था, इसलिए उसने उसके हिसाब से तैयारियां करके रखी है। गार्ड भी कहता है कि अगर तुम यहाँ से बाहर चली भी गई तो प्रिंस हंटर्स को तुम्हारे पीछे भेज देंगे। ये सुनकर तो वो सोचने लग जाती है कि वो भाग रही है और उन हंटर्स ने उसे पकड़ लिया। ये सब करने के बाद बेचारी वो वापस चली आती है। तब सुयॉन को वापस जाते हुए देखकर युवम बहुत खुश हो रहा था, तो उसका हेड सर्वेंट कहने लगता है कि आप बहुत ही अच्छे मूड में लगते हो, और फिर उसे एडवाइस देता है कि सुयॉन का दिल जीतने के लिए अपनी पावर का यूज मत करो। वहीं सुयॉन का तो अब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, इसलिए अब वो कुछ और करने की सोचती है। तब वुली उसे ये कहती है कि आप कुछ ऐसा करो जिससे प्रिंस खुद ही आपसे नफरत करने लगे। इसलिए अगले दिन वो खेतों में काम करने लगती है और जानबूझकर खुद को गंदा कर देती है जिससे युवम उसे नफरत करे। उसके हाथ पैर कपड़ों पर सब मिट्टी लगी हुई थी और उसे बदबू भी आ रही थी, लेकिन उसका ये दांव भी उल्टा पड़ जाता है क्योंकि युवम तो उसे देखकर ये कहने लगता है कि तुम्हारे ये मिट्टी लगे हाथ बता रहे हैं कि तुम कितनी मेहनती हो। एक मिनिस्टर की बेटी होने के नाते भी तुमने ये काम किया, इससे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी। उसकी और भी तारीफ करने लगता है। अब प्लान बी काम नहीं कर पाया तो उसके पास प्लान सी था। वो मार्केट जाकर बहुत सारी शॉपिंग करती है, बहुत सारी ज्वेलरी खरीदती है और पहन लेती है, और बाकी सारा सामान वुली को पकड़ा देती है। ऐसे दिखाती है कि उसे पैसों की कदर नहीं है और वुली को भी बहुत बुरा भला कहने लगती है। फिर जब युवम आता है तो कहने लगती है कि शादी के लिए मुझे सबसे अच्छा दिखना है, मुझे महंगी महंगी चीजें चाहिए, इसलिए मैं आज से सारा लिमिटेड एडिशन वाला सामान सिर्फ चाइना और जापान से लूंगी। फिर उससे कहती है कि क्या तुम आगे भी मुझे ऐसे रखोगे ना। अब उसे लगा था कि ऐसे फालतू के खर्चे करने वाली लड़की को वो पसंद नहीं करेगा, लेकिन इन सब का फायदा भी नहीं होता। वो उसे कपड़े ज्वेलरी देकर कहता है कि अब तुम मेरे लेवल की लग रही हो, तुम्हारा टेस्ट तो बहुत अच्छा है। अब ये भी काम नहीं करता तो बारी आती है प्लान डी की। सुयॉन रोते रोते युवम के पास पहुंचती है और कहने लगती है कि मैंने हमारा कंपैटिबिलिटी रिजल्ट देखा, अगर हमने शादी की तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो वो कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लाइफ है और मेरे लिए बोनस है। अगर मैं जिससे प्यार करता हूँ उससे खुशी मिले चाहे थोड़े टाइम के लिए, तो मेरे लिए वो गिफ्ट है। वो कहती है कि मैं विधवा हो जाऊंगी, तुम्हें मेरी चिंता नहीं है। तब वो कहता है कि मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन तब तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती, मैं मरने के बाद भी तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। अब ये वाला प्लान भी फ्लॉप हो गया था तो उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो अगले दिन टेंपल पहुंच जाती है एक मॉन्क बनने के लिए। लेकिन युवम उसे रोक देता है, कहता है कि ये मॉन्क नहीं बन सकती, ये ड्रिंक करती है, मीट खाती है। तो सुयॉन कहने लगती है कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, सब्जियां खाऊंगी। तो मॉन्क कहती है कि ये इस पर है कि ये बनना चाहती है या नहीं। तब युवम कहता है कि एक और बात तो मैं बताना भूल गया, क्या एक शादीशुदा लड़की मॉन्क बन सकती है। फिर ये भी कहने वाला होता है कि हम दोनों ने रात साथ में बिताई। तो उससे पहले सुयॉन उसका मुंह बंद कर देती है, पर फिर भी वो उसे रोक नहीं पाती। तो अब यहाँ भी बात नहीं बन पाती, इसलिए अब वो रात के अंधेरे में भागने की कोशिश करती है। तो रास्ते में उसे 2 चोर मिल जाते हैं। वो उन्हें अपना सारा सामान दे देती है, पर वो फिर भी उसे जाने नहीं देते क्योंकि उन्हें उसके महंगे कपड़े और ज्वेलरी चाहिए थी। लेकिन तभी जोंग वहाँ आता है और सुयॉन का हाथ पकड़कर उसे भगा ले जाता है। उन चोरों को चकमा देकर वो दोनों बच निकलते हैं।
तब जोंग को देखकर सुयन समझ आती है कि ये तो सपोर्टिंग कैरेक्टर जोंग है, बिल्कुल मेरे टाइप का। फिर दोनों बातें करते हुए वापस आते हैं। जोंग उसे पहचानता था क्योंकि उसने उस दिन क्लब मीटिंग में उसे कॉकटेल बनाते हुए देखा था। वो जानता था कि वो मिनिस्टर की बेटी है। ये सुनकर तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड आती है और फिर उसे बचाने के लिए थैंक्स करती है। तब जोंग उसे उसके क्लब को ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, जो कि एक सीक्रेट ड्रिंकिंग क्लब था जिसमें वो एस्ट्रोलॉजी लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वो उसके लिए इनवाइट करता है कि साथ में ड्रिंक करेंगे। पर सुयन तो भागने की सोच रही थी, तो कहने लगती है कि मैं रात में क्लब नहीं जा सकती, पर तुम्हें कॉकटेल की रेसिपी बता दूंगी। वो मना करता है कि नहीं, मुझे डायरेक्ट तुमसे ही सीखना है। आजकल की यूथ जो ऐसे क्लब में रोमांटिक एक्सपीरियंस लेती है, वो मुझे तुम्हारे साथ लेना है। और बात करते करते वो उसके क्लोज जाता है, कहता है कि तुम मुझे मना नहीं करोगी ना। तो वो मान जाती है कि ठीक है, बस एक बार के लिए ही। लेकिन इतने में वहाँ युबम टपक जाता है कि नहीं, मैं इसकी परमिशन नहीं देता। जोंग हैरान होकर पूछता है कि क्यों। तो वो बताता है कि मैं शहर के अनमैरिड लोगों को मिलने से रोकना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे किसी को प्रोटेक्ट करना है। तभी सुयन के भाई भी वहीं से गुजर रहे थे। वो सब नशे में थे। तब इन्हें देख लेते हैं तो पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो प्रिंस को वहाँ देखकर बहुत सरप्राइज होते हैं कि आप भी हो। सुयन जब उन्हें भाई कहती है तो युबम उनसे कहता है कि अच्छा, आप लोग मेरे साले हो। इससे तो वो सब लोग चौंक जाते हैं कि क्या मतलब। तो युबम कहता है कि लगता है तुम्हारी बहन ने तुम्हें कुछ नहीं बताया। फिर जैसे बताने लगता है तो सुयन अपने भाइयों और जोंग को जबरदस्ती वहाँ से भगाने लगती है और युबम का मुंह बंद करने के लिए उसकी तरफ जाती है और जल्दबाजी में उसका पैर ही मुड़ जाता है। तब जोंग उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे करता है, लेकिन युबम उसे हटाकर सुयन को पकड़ लेता है। ऐसे में सुयन सोचने लगती है कि ये सब देखने से अच्छा तो मेरा मर जाना ही सही होता। फिर हमें उसकी रियल लाइफ के बारे में दिखाया जाता है कि उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी आयोंग, उसका बॉयफ्रेंड उसे पसंद करता था। सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर उसे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन सुयन उसे मना कर देती है और फिर अपनी फ्रेंड को सच बताने की कोशिश करती है। पर वो तो उसे ही गलत समझ लेती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड के पीछे पड़ी हो, और गुस्से में उसके ऊपर कॉफी गिरा देती है। सुयन उसे समझाती भी है, लेकिन वो नहीं सुनती। इससे सुयन बहुत टूट जाती है, क्योंकि हर कोई उसके बारे में गलत गलत बोल रहा था कि इसने अपनी बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को छीनने की कोशिश की। उसके लॉकर के बाहर भी बुरे बुरे कमेंट्स चिपकाए हुए थे, और यहाँ तक कि आयोंग भी उसे ताने मारती है कि अब तो तुम सेलिब्रिटी बन गई हो, अब तुम किसी और के बॉयफ्रेंड के पीछे नहीं जा सकती। यही वजह थी कि उसने खुद को एकदम अकेला कर दिया कि मैं किसी से नहीं मिलूंगी, किसी के क्लोज जाने से अच्छा है कि अकेले ही रहूं। अब उसकी आंख खुलती है तो वो नोवेल में थी। सब उसे ठीक देखकर बहुत खुश होते हैं। उसके भाई और बुली को उसकी बहुत चिंता हो रही थी कि कल वो बेहोश हो गई थी। सियोन पूछती है कि मुझे क्या हुआ था और मैं यहाँ कैसे पहुंची। तब उसके भाई बताते हैं कि प्रिंस खुद उसे यहाँ लेकर आए थे और उन्होंने तो रॉयल फिजिशियन को बुलाया था उसकी ट्रीटमेंट के लिए। तब उन्होंने बताया कि इसकी एनर्जी खत्म हो गई है और फिर प्रिंस के कहने पर उसे ठीक किया। पर उन्हें ये बात अजीब लग रही थी कि सियोन के लिए प्रिंस ने रॉयल फिजिशियन को क्यों बुलाया, और कल वो उन्हें कुछ बताने वाले थे लेकिन बता नहीं पाए। कुछ तो जरूरी था। युवम ने कल बस इतना कहा था कि तुम्हारी बहन जल्द ही, पर इससे पहले वो बेहोश हो गई। तो वो वही आइडिया लगा रहे थे कि इससे आगे क्या होगा। सोचते हैं कि शायद वो समझ गए थे कि सियोन बेहोश होने वाली है, तभी यही बोल रहे होंगे तुम्हारी बहन बेहोश होने वाली है। लेकिन वो फिर भी कुछ ना कुछ बोले जा रहे थे कि फिर उन्होंने हम तीनों को साला क्यों कहा। अब इससे पहले वो समझ आए, सियोन बुली को उन्हें भगाने का इशारा करती है, तो वो उन्हें ये कहकर वहां से भगा देती है कि सियोन को रेस्ट करना है। फिर बाद में युवम को देखते हैं। वो रॉयल फिजिशियन उसे बताता है कि अभी के लिए सियोन ठीक है, लेकिन उसे पूरी तरह से ठीक करने के लिए एक जड़ी बूटी चाहिए होगी। फिर उस जड़ी बूटी के लिए वो उसे एक वैद्य के पास लेकर आता है, लेकिन उनकी बहुत बार आवाज देने के बाद भी वो बाहर नहीं आता। तब युवम दरवाजा तोड़ने वाला होता है कि एक बच्चा बाहर आता है जो कि वैद्य था। तो युवम को देखकर वो ये कहता है कि तुम्हें एक जड़ी बूटी चाहिए ना, लेकिन तुम्हें वो मुझसे लेनी पड़ेगी। तो वो पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। उस बच्चे का एक थैला था जिसे वो एक टाइगर के डर की वजह से पहाड़ पे एक टेम्पल में ही छोड़कर आ गया था। तो वो युवम से उसे ही लाने को बोलता है। युवम जब वहाँ पहुंचता है तो टेम्पल के अंदर वो थैला रखा हुआ था कि तभी वो टाइगर आ जाता है। अब युवम पीछे नहीं हट सकता था क्योंकि उसे सियोन को ठीक करना था, इसलिए उस टाइगर से लड़ने का फैसला करता है। पर लड़ाई करते करते वो पहाड़ से गिरने लगता है कि तभी वो बच्चा आकर उसे बचा लेता है। यानी कि वो टाइगर उसका बिछाया हुआ एक मायाजाल था उसकी परीक्षा लेने के लिए, मतलब कि वो कोई नॉर्मल बच्चा नहीं था। फिर वो टोकरी लेकर आता है जिसमें वो जड़ी बूटी रखी हुई थी। उससे कहता है कि मैं ऐसे ट्रिक्स करता रहता हूँ, इसलिए यहाँ की स्पिरिट ने मुझे पकड़ के रखा है, और अजीब अजीब बातें करने लगता है। पर युवम को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आती। तब वो उसे वो जड़ी बूटी देता है, कहता है कि ये बहुत ही रेयर है, तुम्हें तुम्हारे प्यार के लिए चाहिए ना। फिर जाते हुए कहता है कि अगली बार हम मिले तो अच्छे से हेलो करना, और आगे जाते जाते वो अचानक से गायब हो जाता है। फिर सुयोन और वुली को दिखाया जाता है, वो युवम के बारे में ही बातें कर रहे थे। वुली उससे कहती है कि आपने प्रिंस के साथ इतना कुछ किया, लेकिन वो फिर भी आपसे शादी करना चाहते हैं, क्या आप उससे शादी नहीं कर सकती। तो वो कहती है कि मैं इस दुनिया की नहीं हूँ। उसी टाइम प्रिंस वहाँ आ जाता है। उसे देखकर तो वो दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। सियोन को ठीक देखकर युवम कहता है कि मुझे खुशी हुई तुम ठीक हो। फिर उसे वो जड़ी बूटी देता है कि इससे तुम एकदम ठीक हो जाओगी, और बुली से इस जड़ी बूटी को तैयार करने के लिए कहता है कि सियोन को ये रोज देना, एक भी दिन मिस मत करने देना। तब युवम के हाथ में खून देखकर सियोन कहने लगती है कि तुम्हें चोट लगी है, दर्द हो रहा है। तो वो कहता है कि क्यों, तुम्हें मेरी चिंता हो रही है। वो कहती है नहीं, ऐसा नहीं है, अगर किसी को भी चोट लगती है तो बुरा तो लगता है ना। तब वो कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। फिर जाते जाते उसे जोंग के क्लब को ज्वाइन करने के लिए कहकर चला जाता है। ये सुनकर तो वो दोनों शॉक्ड आते हैं कि क्या उन्होंने क्लब के लिए हाँ कह दिया, आज ये सूरज किधर से निकल आया है। तब जड़ी बूटी देखकर बुली उसे बताती है कि ये तो बहुत ही रेयर है, प्रिंस आपके लिए लाए हैं तो इसे जरूर लेना।
फिर बाद में वो ये सोचने लगती है कि मैं इसे लूँ या ना लूँ, मैं इस दुनिया से तो हूँ ही नहीं। वहीं जोंग युवम से मिलने गया था लेकिन वो बाहर से ही आ रहा था, तो उसके फेस पे चोट के निशान देखकर पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। उधर सुयोन सोच में पड़ी थी, तभी बोली यूने का लेटर लेकर आती है। वो उससे मिलना चाहती थी कि अगर वो कल फ्री है तो उसकी शॉप पर उनकी नई डिश ट्राई करने के लिए आ जाए। इससे सुयोन का दिमाग खड़कता है, उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। वहाँ जोंग युवम से पूछ रहा था कि आखिर क्या हुआ, लेकिन वो उसे कुछ बता ही नहीं रहा था। इसलिए वो गुस्सा होने लगता है कि तुम्हें पता नहीं क्या हो गया है, मेरी क्लब मीटिंग भी बंद करवा दी। तो वो कहता है कि ठीक है तुम क्लब मीटिंग कर सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं भी उसमें आऊंगा। फिर हमें सुयोन की माँ को दिखाया जाता है, जो कि और लेडीज के साथ मीटिंग कर रही थी कि उन्हें अनाज भंडार खोलना चाहिए जरूरतमंद लोगों के लिए। वो 100 बोरी गेहूं की अपनी तरफ से रखवाने के लिए कहती है, तभी दूसरी कहती है कि मैं 150 बोरी रखवाऊंगी, मेरी छोटे बेटे की शादी हो गई है, मैं अपनी खुशी सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। इस बात से सुयोन की माँ परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके 3 बेटों में से अभी तक एक की भी शादी नहीं हुई थी। तभी उसके तीनों बेटे भी वहां से जाने लगते हैं। उन्हें देखकर तो उसका मुंह उतर ही जाता है। उसे टेंशन होने लगती है कि पता नहीं इनकी शादी होगी भी या नहीं, पता नहीं मेरा वंश आगे बढ़ेगा भी या नहीं। तो वो दूसरी लेडी कहने लगती है कि मैं किसी को जानती हूँ जिसमें तुम्हारी हेल्प कर सकती है। उधर सुयोन जोंग से मिलने आई हुई थी, उससे कहती है कि तुम्हारे क्लब के इनविटेशन का ऑफर अभी भी है ना, मेरी एक फ्रेंड है, मैं उसे भी इन्वाइट करना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि हाँ तुम उसे बुला सकती हो। तब उसे पता चलता है कि क्लब के लिए युवम ने ही उसे अप्रूवल दिया और उसने पहले ही उसमें ज्वाइन होने के लिए कहा है। वो समझ आती है कि इसलिए ही उसने भी उसे क्लब में ज्वाइन करने दिया। वहीं दूसरी तरफ सब मिनिस्टर राजमहल में राजा के पास आए हुए थे, तब सुयोन के डैड भी वहीं थे। वो उन्हें बताते हैं कि इस साल की फसल कुछ अच्छी नहीं हुई, तो उन्हें लोगों की हेल्प करनी चाहिए, नहीं तो सब भूखे मर जाएंगे। लेकिन राजा तो ये कहने लगता है कि जब से मैंने गद्दी संभाली है, हर दूसरे महीने में बाढ़ और सूखा पड़ता ही रहता है, शायद मुझे ही देश चलाना नहीं आता, मुझ में ही कमी है, यही कहना चाहते हैं ना तुम लोग। तो वो कहते हैं कि नहीं, पर आपको इसके लिए एक मिनिस्ट्री बनानी चाहिए। पर वो उनकी बातों को इग्नोर करके कहता है कि बस मैंने सब सुन लिया है, अब तुम जा सकते हो। मतलब उसे कुछ पड़ी ही नहीं थी। सब मिनिस्टर बहुत परेशान थे। तब उनमें से बेंग्यूम कहने लगता है कि प्रिंस युवम राजा के करीब है, वो राजा के लिए काम करता है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो उनके खिलाफ हो जाए। फिर सुयोन को दिखाया जाता है, यूने ने उसे मिलने के लिए कहा था, इसलिए वो उससे मिलने आई थी। यूने उसे देखकर बहुत खुश होती है कि अब उसकी भी एक फ्रेंड है। तो सुयोन उसे कहती है कि चलो अपनी फ्रेंडशिप को सेलिब्रेट करते हैं, और उसे कहीं चलने को बोलती है। उधर युवम डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि क्लब मीटिंग में वो क्या पहने, तो उसका सर्वेंट उसे बताता है। फिर रात में दिखाया जाता है कि सुयोन रेडी होकर क्लब मीटिंग के बाहर पहुंच गई थी। वो यूने कहीं वेट कर रही थी। फिर जब वो आती है तो बहुत खुश होती है कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो, और उसने यहाँ उसे जानबूझकर बुलाया था ताकि वो यहाँ उसे प्रिंस युवम से मिला सके। तभी जोंग भी आता है तो सुयोन यूने को उससे मिलाने लगती है, लेकिन वो कहता है कि मैं इन्हें जानता हूँ, मैंने इनके बारे में बहुत कुछ सुना है। इसके बाद वो अंदर जाते हैं, तब जोंग सबको यूने और सुयोन के बारे में बताता है कि हमारे नए मेंबर हैं। कि इतने में युवम भी वहाँ पहुँचता है। उसे देखकर तो सुयोन उसे नजर ही नहीं हटा पाती। इससे वो गिरने वाली होती है, पर जोंग उसे पकड़ लेता है। सुयोन तो सोचने लगती है कि मेरा दिल रुक गया था क्या, जबकि युवम तो उन दोनों को ऐसे देखकर जेलस हो रहा था। कहने लगता है कि तुम दोनों ऐसे ही रहोगे। अब प्रिंस के आने से सब थोड़ा शांत हो गए थे, लेकिन तब एक लड़का सुयोन से जान पहचान बढ़ाने लगता है, पर युवम उसे रोक देता है। कहने लगता है कि एक दूसरे से जान पहचान बढ़ा के क्लोज जाना चाहते हो। वो बेचारा तो चुप होकर साइड हो जाता है। अब प्रिंस को यहाँ देखकर कोई भी खुश नहीं था, सब अनकंफर्टेबल थे, लेकिन मीटिंग तो करनी थी। फिर खाने पीने का सामान लगा दिया जाता है, जो कि यूने के घर से ही आया था। तब सुयोन जानबूझकर यूने की तारीफ करने लगती है ताकि युवम उस पर ध्यान दे, उससे इंप्रेस हो। यूने का बनाया खाना सबको खाने के लिए देती है कि देखो कितना टेस्टी है, लेकिन युवम नहीं खाता, कहता है मुझे भूख नहीं है। लेकिन वो तो जबरदस्ती उसके पास जाकर उसके मुंह में ठूस देती है कि टेस्टी है ना। सब लोग तो शॉक्ड आते हैं कि ये क्या हुआ। युवम उसे खा लेता है लेकिन तारीफ नहीं करता, तो वो उसे एक और खिला देती है। सब लोग और भी ज्यादा शॉक्ड आते हैं। तो जोंग बात संभालने के लिए कहने लगता है कि तो बहुत ही टेस्टी है। अब सुयोन इतना कुछ कर रही थी, लेकिन यूने के बारे में सोचना तो छोड़ो, युवम उसे देख भी नहीं रहा था। अब पार्टी में एक ट्विस्ट था कि नए मेंबर्स के वेलकम के लिए जोंग ने एक स्पेशल इवेंट रखा था। उसने पोएम लिखे हुए 3 नोट्स कहीं छुपा रखे थे, उनमें से एक में गोल्ड रिंग थी, जो उन्हें पहले ढूंढेगा वो गिफ्ट के तौर पर उसे मिल जाएगी। अब नोट ढूंढने के लिए सब लोग अपने अपने पार्टनर के साथ चले जाते हैं। सुयोन तो यूने को लेकर जाती है, बचा युवम वो मना कर देता है कि मैं नहीं जाने वाला, मुझे जरूरत नहीं है। तो जोंग कहता है कि अगर तुम इस इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, क्लब के रूल्स फॉलो नहीं करोगे, तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। उधर सुयोन फिर से अपने काम में लग जाती है। यूने को तालाब की तरफ जाकर ढूंढने को बोलती है, क्योंकि युवम भी उसी तरफ था, और फिर पेट दर्द का बहाना बनाकर खुद वहीं रुक जाती है। फिर जब औरों को भी वहां जाते हुए देखती है तो उन्हें कुछ बहाना बनाकर दूसरी तरफ भेज देती है, लेकिन जोंग उसे देख लेता है। फिर मजाक में कहने लगता है कि तुम ऐसे चीटिंग नहीं कर सकती। फिर कहता है कि तुम बहुत ही फनी हो। उसे थैंक्स करता है कि तुम्हारी वजह से सब नॉर्मल रहा, नहीं तो युवम के होने पर मुझे लग रहा था कि पता नहीं सब कैसा होगा। तब वो भी गार्डन एरिया की तरफ जाने लगता है, तो सुयोन उसे रोक देती है कि तुम मेरे साथ रहो। और वहाँ यूने जब जाती है तो उसे प्रिंस मिल जाता है। तभी अचानक से फूलों की पत्तियां गिरने लगती है। ये कोई नेचुरल नहीं था, बल्कि ये तो वुली गिरा रही थी पेड़ भी चढ़कर, और उसे सुयोन ने काम पे लगाया था कि रोमांटिक माहौल में कुछ तो होगा। पर युवम को तो छींक आ जाती है, क्योंकि उसे इससे एलर्जी थी, और वो तो यूने को गलती से दोहा कह देता है। वो इससे नाराज आती है कि इतने नामों में उसका ही नाम क्यों लिया, तो नाराज होकर जान लगती है। अब इसके लिए भी वुली के पास दूसरा प्लान था, वो एक चूहा छोड़ देती है। तो यूने डर के मारे भागते हुए युवम को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो पीछे हट जाता है। पर यूने उसकी तलवार पकड़ लेती है, जिससे कि वो तलवार के साथ ही तालाब में गिर जाती है।
तब वो उसे उठाने के लिए हाथ आगे करता है, लेकिन वो तो बस अपनी तलवार ले रहा था। बाहर आकर यूने जल्दी से उससे माफी मांगती है कि मेरी वजह से आपकी तलवार गंदी हो गई, मैं इसके बदले आपको पे कर दूंगी। ये सुनकर वो गुस्से में कहता है कि इस तलवार को किसी भी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। फिर तलवार से उसे डराने लगता है। उधर सियोंग जोंग के कंधे पे चढ़कर दीवार के पीछे से उन्हें देख रही थी। इससे वो डर जाती है और गिरने लगती है, लेकिन जोंग उसे पकड़ लेता है। वहीं हम सियोन की माँ को देखते हैं, जो कि अपने बेटों का फ्यूचर जानने के लिए एक शमन से मिलती है, लेकिन वो तो बिना पैसों के कुछ बताने को तैयार ही नहीं थी। तभी हम उसी बच्चे को वहाँ देखते हैं। वही जो युवम से मिला था, असल में वो एक स्पिरिट था। वो फिर उस शमन के अंदर घुस जाता है और सियोन की माँ को बताता है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जल्द ही उनके एक बच्चे की शादी होने वाली है, लेकिन नहीं पता कि किसकी होगी। पर उसके चक्कर में वो बाकियों को भी शादी के लिए फोर्स ना करे, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब सियोन की माँ तो ये सोचकर खुश हो रही थी कि उनके बड़े बेटे की शादी होने वाली है, और वहाँ सियोन फिर से सबको अपना कमाल दिखाती है, कॉकटेल बनाकर वहाँ की रौनक ही बढ़ा देती है। इसके बाद क्या था, सब ड्रिंक करने लगते हैं। तब सियोन जोंग को एक पेनल्टी ड्रिंक पीने को बोलती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा पी चुका था, इसलिए मना करने लगता है। तो यूने कहती है कि क्या मैं तुम्हारे बदले से पी सकती हूँ। सियोन कहती है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जोंग को बाद में यूने की एक विश पूरी करनी पड़ेगी, और फिर यूने उसे पी जाती है। जोंग से कहती है कि मैं अपनी विश बाद में बताऊंगी। यूने ने ड्रिंक इसलिए पी थी क्योंकि उसका मूड खराब हो गया था, वो भी युवम की वजह से, इसलिए सियोन को भी उस पर गुस्सा आ रहा था। इसके बाद वो और ड्रिंक बनाती है। तब एक बॉम्ब शॉट बनाते हुए अचानक से वहाँ आग लग जाती है। सब लोग भागने लगते हैं, लेकिन सियोन दूसरी तरफ फंस गई थी। तब जोंग तो यूने को लेकर चला आता है और युवम सियोन के पास आता है। पहले उसे अपना हेड स्कार्फ उड़ाता है और फिर गोद में उठाकर उसे बाहर ले जाता है। बाहर आने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ फायरवर्क चलने लग जाते हैं, क्योंकि वो वहीं रखे हुए थे। ये देखकर तो युवम बहुत खुश होकर कहता है कि कितना अच्छा नजारा है, तुम ही मेरी वाइफ बनने के लायक हो। वो कहने लगती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, ऐसे टाइम पे ऐसी बात कर रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ, मैं पागल हूँ तुम्हारे लिए। मतलब उसने उसे खुद से दूर करने के लिए इतना कुछ किया, लेकिन क्या फायदा हुआ, कुछ भी नहीं। फिर यहाँ हमें आग लगने से पहले का सीन दिखाया जाता है, जब सियोन ड्रिंक के साथ साथ सबको गेम्स खिला रही थी। एक को ड्रिंक देते हुए अजीब सा गाना गाने लगती है, डांस करने लगती है, सोचती है कि ऐसा करूंगी तो प्रिंस को पसंद नहीं आएगा, किसी भी आदमी को अच्छा नहीं लगेगा कि उसकी होने वाली वाइफ ऐसी अजीब हरकतें करती है। फिर उन्हें एक ब्लॉक गेम खिलाती है कि इस टावर को बिना गिराए इसमें से ब्लॉक निकालने हैं। ब्लॉक के पीछे क्वेश्चंस लिखा हुआ है, तो उसे अपने राइट वाले पर्सन को पूछना होगा। अगर वो सही आंसर नहीं देता तो उसे ये पेनल्टी ड्रिंक पीनी पड़ेगी। यहाँ हम देखते हैं कि सियोन ने वुली के साथ मिलकर इस गेम को बनाया था और उसमें क्वेश्चंस भी लिखे थे। तब वुली उसमें अजीब से वल्गर क्वेश्चन देखकर डर जाती है कि ये क्या है। अब गेम स्टार्ट करने के लिए वो पॉट घुमाती है और सबसे पहले बारी आती है यूने की। वो एक ब्लॉक निकालती है, उसमें लिखा था कि अगर तुम्हारा पार्टनर मक्खी बन जाए तो तुम उसे बचाओगी या फिर उसे मार दोगी। अब उसके राइट में प्रिंस था, तो वो उससे यही पूछती है, लेकिन वो ये कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, मैं ऐसे यूजलेस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता। अब आंसर ना देने वाले को पेनल्टी ड्रिंक पीना था, तो यूने उससे वो पीने के लिए बोलती है। तो वो कहने लगता है कि तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो। अब बात आगे बढ़े इससे पहले सियोन कहती है कि मैं ही पी लेती हूँ, और फटाफट पी जाती है। अब वो सोचने लगती है कि बेकार ही मैंने ये गेम खेला, इसलिए बंद करने लगती है। पर युवम कहता है कि मुझे भी खेलना है। अब उसके राइट में सियोन थी। फिर वो एक ब्लॉक निकालता है, उसमें ये लिखा था कि किस कलर की चड्डी पहने हुए हो, लेकिन वो सियोन से ये पूछता है कि तुमने लास्ट किस कब की थी। वो सोचने लग जाती है कि मैंने तो ये नहीं लिखा था, क्या वुली ने लिखा होगा। तब युवम कहता है कि तुमने आंसर नहीं देना है क्या। वो कहती है क्यों नहीं देना, मैंने आज तक ऐसा कुछ किया ही नहीं है, मेरी जैसी शरीफ लड़की ऐसा वैसा कुछ कर ही नहीं सकती। वो कहता है अच्छा। फिर सबको उनकी नाइट के बारे में बताने लगता है, लेकिन सियोन उसका मुंह बंद कर देती है कि ये क्या बकवास कर रहे हो। वो कहता है मैं तो हमारे किसी और दिन के प्रॉमिस के बारे में बताने वाला था। उधर सियोन के भाई उनकी माँ के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमारी बहन के लिए शादी का प्रपोजल आया है। उनके पीछे प्रिंस का सर्वेंट प्रपोजल लिए खड़ा था, और वहाँ युवम सबसे कहता है कि किसी को कोई गलतफहमी ना हो, इसलिए बता देता है कि वो सियोन से शादी करने वाला है। ये सुनकर तो सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड आते हैं। तभी अचानक से यूने को एलर्जी होने लगती है, क्योंकि उसने गलती से आड़ू खा लिए थे। उसकी तबीयत खराब होने लगती है और तब उससे अल्कोहल भी गिर जाता है। वो पानी मांगने लगती है, तो सियोन जल्दी से उसके लिए पानी ढूंढती है। तब गलती से उसके हाथ से कैंडल जमीन पर गिर जाती है, जिसकी वजह से चारों तरफ आग लग जाती है। इसके बाद वही सब होता है, युवम उसे बचाकर बाहर ले आता है। अब युवम और सियोन के बारे में उसी घर वालों को पता चल गया था, इसलिए उसके डैड इस शादी के लिए मना कर देते हैं। तो वो बता देता है कि इसने मेरी वर्जिनिटी ले ली है। ये सुनकर तो सब लोग शॉक हो जाते हैं, पर उसके डैड फिर भी नहीं मानते, कहते हैं कि अभी उसके बड़े भाई हैं, उनकी शादी नहीं हुई है, पहले हम उनकी शादी करेंगे, उसके बाद ही सियोन की। तो युवम कहता है कि सियोन की बात भी तो सुननी चाहिए। फिर उसके डैड उसे पूछते हैं, तो वो पहले तो मना करने वाली होती है, फिर याद करती है कि किस तरह हर बार युवम ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी जान बचाई, तो मना नहीं करती, कहती है कि आप जो भी कहोगे मैं वो करूंगी। अब युवम उन्हें मनाने के लिए ये तक बता देता है कि सियोन ने पहले उसे किस किया था, पर उसके डैड बताते हैं कि मैं शादी के खिलाफ इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपनी बेटी की शादी रॉयल फैमिली में नहीं करूंगा, एक नॉर्मल सी फैमिली में करूंगा। अपनी बात रखने के बाद वो चले जाते हैं और युवम भी कुछ बोल नहीं पाता। फिर सियोन अपनी माँ के साथ चली जाती है, जबकि युवम उसके भाइयों को रोक लेता है और उनसे कहता है कि मैं तुम्हें 2 महीने दे रहा हूँ, उसमें अपने लिए लड़की ढूंढ कर शादी कर लेना, नहीं तो तुमसे पीछे छुड़ाने के लिए मुझे पता नहीं क्या करना पड़ेगा। वहाँ सियोन की माँ उस पर नाराज हो रही थी, गुस्सा करती है, लेकिन फिर कहती है कि तुम प्रिंस से शादी कर लो, क्योंकि वो हैंडसम है, उसमें कई खूबियां हैं और शायद उसकी शादी करने से तुम्हारे भाई भी शादी के बारे में सोचे।
दूसरी तरफ युवम अपना सामान रख रहा था, तभी सामान में से एक रिंग गिरती है जो कि उसकी माँ की थी। यहाँ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। उसकी माँ चाहती थी कि उसका पति यानी कि उसके डैड राजगद्दी को संभाले। जब उनके पति ने मना कर दिया तो वो अकेले ही राजा से लड़ने चली गई, लेकिन इन सब में उनकी मौत हो गई। तब अपने और अपने डैड की जान बचाने के लिए युवम को राजा का शिकारी कुत्ता बनना पड़ा। फिर एक दिन उसके डैड की भी मौत हो गई और उसके बाद से युवम राजा के कैद से खुद को छुड़ा नहीं पाया, इसलिए उसे आज भी किसी को मारने का बहुत अफसोस होता है। अपनी इस लाइफ से वो बहुत ही परेशान हो गया था, इसलिए अब उसे खत्म करना चाहता था। लेकिन तभी उसकी लाइफ में सुयोन आई। उसकी बातें उसके दिल को छू गई और उसका नजरिया बदल गया। अपनी माँ को याद करते हुए वो कहता है कि अगर आप उससे मिलती तो आपको बहुत पसंद आती। और वहाँ दोहा राजा की माँ तक पहुंच गई थी उनसे हेल्प मांगने के लिए कि युवम की शादी सुयोन से नहीं होनी चाहिए। वो कहती भी है कि अब तो उसने डिसाइड कर लिया है, पर वो कहती है कि अभी तक शादी नहीं हुई है, इसलिए प्लीज कुछ भी करके रोक लो, प्लीज बस मुझे चाहिए। फिर जब उसे लगने लगता है कि शायद वो नहीं मान रही तो उनके पास जाकर उनके हाथ दबाने लगती है और कहती है कि मेरे लिए मेरी माँ से भी पहले आप हो, और उन्हें ऐसे ही अपनी बातों में फंसाने लगती है। इससे तो वो उसकी बात मान जाती है, कहती है कि मैं सब देख लूंगी। उधर सियोन के भाई उसे कहते हैं कि अगर वो शादी नहीं करना चाहती तो ना करे, इसमें वो उसके साथ है और प्रिंस से लड़ने को भी तैयार है। फिर जॉन को देखते हैं, उसके डैड कल फायर इंसिडेंट की वजह से उस पर नाराज हो रहे थे कि कल जो कुछ भी हुआ वो आगे नहीं होना चाहिए। और अब तो पूरे शहर में प्रिंस युवम और सियोन की शादी के बारे में बातें आग की तरफ फैल गई थी, इसलिए सियोन सबसे मुंह छुपाते हुए भाग रही थी कि तभी वो एक कॉर्नर से टकरा जाती है, जिससे वो बेचारा गिर जाता है। वो सबको हेल्प के लिए बुलाती है, लेकिन कोई भी नहीं आ रहा था और उसे ये लग रहा था कि शायद इसकी सांसें नहीं चल रही है, तो सीपीआर देने लगती है, जो कि उसने स्कूल में सीखा था। पर उसके पेट से तो गुड़गुड़ की आवाज आने लगती है, क्योंकि असल में वो आदमी भूखा था। उसे इंग्लिश आती थी, इसलिए वो उसकी बातें समझ पा रही थी। तो पहले वो उसे खाना खिलाने के लिए ले जाती है। तब वो उसे अपना नाम मार्क बताता है और ये भी बताता है कि मैं जापान जा रहा था, लेकिन समुद्र की लहरों में जहाज डूब गया और मैं बचकर यहाँ पहुंच गया। फिर सियोन उसे कपड़े दिलाने के लिए एक शॉप पर लेकर जाती है और उन्हें मार्क के लिए कपड़े बनाने के लिए कहती है, ये भी कि उसके लिए रहने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढ लेना। तो शॉपकीपर उसे समझाता भी है कि ऐसे किसी बाहर वाले पर हमें जल्दी से भरोसा नहीं करना चाहिए, ऐसे में कुछ भी हो सकता है। तो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, बस आप मेरा काम कर दीजिए। अब इसके बाद सुयोन यूने का हालचाल पूछने के लिए उसके घर जाती है, लेकिन वो घर पर नहीं थी, पर वो अब ठीक थी। फिर वापस जाते हुए सुयोन को एक आदमी मिलता है। उसे देखकर वो कहने लगता है कि तुम तो चीफ मिनिस्टर की बेटी हो ना। वो कहती है आप मुझे कैसे जानते हो? तो वो बताता है कि यूने ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है, वो मेरी बेटी है, तुम एक मिनिस्टर की बेटी होकर मेरी बेटी को यहाँ पर देखने आई, इसके लिए तुम्हारा थैंक्स। पर वो कहती है कि वो मेरी दोस्त है, तो मुझे तो आना ही चाहिए। फिर दिखाया जाता है कि यूने घर पर ही थी, उसने झूठ बोला था। वहाँ सुयोन घर पहुंचती है तो बुली उसके लिए मेडिसिन बनाकर लाती है, वही जो युवम उसके लिए लेकर आया था। इससे तो उसे युवम की चिंता होने लगती है कि वो ठीक तो होगा ना, लेकिन फिर सोचने लगती है कि मैं उसकी चिंता क्यों करूं, और सूप पीने लग जाती है। लेकिन वो बहुत कड़वा था। तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज आने लगती है, जैसे कि कोई पत्थर फेंक रहा हो। वो बाहर जाकर देखते हैं तो जोंग एकदम से उनके सामने आता है। इससे वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जोंग उसे देखने आया था कि वो ठीक तो है ना, और उससे कोई बात करना चाहता था। अब सुयोन को ये लग रहा था कि शायद वो उसके लिए अपना प्यार कन्फेस करने आया है। वो और बुली तो पागलों के जैसे खुश हो रहे थे, लेकिन वो तो उससे यूने के लिए बात करता है कि वो उसे पसंद करता है। उस टाइम से जब यूने ने उसके बदले पेनल्टी ड्रिंक पिया था, और वो चाहता है कि इसमें सियोन उसकी हेल्प करे। ये सुन के तो सियोन की खुशी गम में बदल जाती है, क्योंकि वो तो चाहती थी युवम से दूर रहना, लेकिन इसने तो सब गड़बड़ कर दी। अब वो जोंग को ऐसे मना भी नहीं कर सकती थी, इसलिए कहती है कि ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं उससे बात करूंगी। वहाँ युवम अपने मॉम डैड की कब्र के पास आया हुआ था। उन्हें बताता है कि मैं शादी करने वाला हूँ और आपको भी जल्दी उससे मिलवाऊंगा, कि अचानक कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं। वो उनसे फाइट करने लगता है। फिर जब वो भागने लगते हैं तो उनका पीछा करता है, पर आगे जाकर उनके और साथी आ जाते हैं। उनसे लड़ने के बाद सब लोग भाग जाते हैं। फिर उनमें से एक का पीछा करता है तो अचानक से वो आदमी कहीं गायब हो जाता है, मतलब वो उसे चकमा देकर भाग गया था। अगले दिन युवम राजा से मिलने जाता है। उन्हें बताता है कि हेक्सा क्लैन फिर से एक्टिव हो चुका है और पहले से कई ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए आप यही महल में रहना। तो राजा उससे कहता है कि तुम्हें बहुत सारी चीजों की चिंता करने की जरूरत है, अब तुम्हारे पास कोई और भी है जिसके ऊपर वो हमला कर सकते हैं, यानी कि सुयोन पर। वहाँ सुयोन मार्केट में थी, तभी उसे मार्क मिलता है और वो उसे मार्केट घुमाने के लिए कहता है, पर पहले तो वो मना करने लगती है कि मुझे अभी कहीं और जाना है, लेकिन उसकी जिद करने पर वो उसे घुमाने जाती है और उसे हर चीज के बारे में बताती है। फिर सब कुछ अच्छे से देखने के बाद वो उसे घर तक छोड़ देती है। तो सियोन को हक करके उसे बाय करके अंदर चला जाता है, लेकिन सुयोन के जाते ही वो वापस बाहर आता है और एक जगह जाता है जहाँ पर वो दोहा से मिलता है, यानी कि दोहा कुछ प्लान कर रही थी और वहाँ सुयोन घर जा रही थी कि तब अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसे खून की उल्टी होने लग जाती है, जिससे कि वो वहीं पर बेहोश जाती है। इसके बाद युवम को दिखाया जाता है, वो सियोन से मिलने जाता है क्योंकि राजा ने उसे उसके लिए आगाह किया था। तो देखता है कि उसके घर के बाहर सैनिक पहरा दे रहे थे और उसके कपड़े तक जला रहे थे। तब बुली उसे बताती है कि सुयोन को गार्ड्स उठाकर ले गए हैं, उनका कहना है कि उसे प्लेग हो गया है। ये सुनते ही प्रिंस उसे लेने के लिए चला आता है, पर गार्ड उसे बाहर ही रोक लेते हैं कि किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है और ये राजा के ऑर्डर हैं। तब युवम उन्हें अपनी सबसे प्यारी तलवार देकर कहता है कि तुम इसे जला दो या फिर काट दो, लेकिन मुझे अंदर जाने दो। पर वो मना करते हैं कि अगर आपको भी बीमारी लग गई तो वो कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे अंदर जाने दो। और वहाँ अंदर सुयोन को देखते हैं, उसे अजीब अजीब सी परछाइयां दिख रही थी, इल्यूजन हो रहे थे। वो ये सोचते हुए बेहोश आती है कि शायद मैंने कहानी में गड़बड़ कर दी, स्टोरी बदल दी।
इसलिए ऐसा हो रहा है, बिना किसी को पता चले मैं शायद यहीं मर जाऊंगी। लेकिन तभी युवम वहां पहुंच आता है। फिर जब उसे होश आता है तो वो युवम की गोद में लेटी हुई थी। कहती है कि क्या मैं मरने वाली हूँ? पर मैं मरना नहीं चाहती। युवम कहता है कि अगर तुम मरोगी तो मैं भी मर जाऊंगा। वो कहती है तुम मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ अकेले सहने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ राजा की माँ राजा से मिलने आती है। कहती है कि मैं प्रिंस की शादी के लिए सिलेक्शन प्रोसेस करवाना चाहती हूँ। वो कोई नॉर्मल प्रिंस नहीं है, तुम्हारा सबसे फेवरेट है। हम उसकी शादी ऐसे किसी से भी नहीं करा सकते। अब राजा की तबीयत भी आजकल कुछ ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए वो कह देते हैं कि ठीक है, आप उसका भलाई चाहती हो तो आप जैसे चाह रही हो वैसा ही होगा। दूसरी तरफ युवम सुयान के साथ ही था, उसका अच्छे से ध्यान रख रहा था। जब अगली सुबह सुयान उठती है तो युवम को वहीं पर सोता हुआ देखती है, यानी कि वो तब से उसके साथ ही था। इस बीच यूने के डैड यूने को बताते हैं कि प्रिंस की वाइफ बनने के लिए सिलेक्शन हो रहा है, तो तुम भी इसमें पार्टिसिपेट करो। क्या तुम रानी नहीं बनना चाहती? उसे मोटिवेट करते हैं, जिससे वो मान जाती है। वहीं रॉयल गार्ड्स ने भी प्रिंस की शादी के पोस्टर्स लगा दिए थे, जिसमें क्वालिफाइड लेडीज शादी के लिए अप्लाई कर सकती है। देखते देखते बहुत सारी लड़कियां शादी के लिए अप्लाई करने जाती है, जिनमें दोहा भी थी और यूने भी। वहीं वो शमन भी ये सब देख रही थी। कहती है कि ये तो गलत है। फिर जब उनमें उसे सियोन नहीं दिखती तो एक शादी वाला पोस्टर उड़ाकर सियोन के पास भेज देती है। ये देखकर तो सियोन चौंक जाती है कि ये सब क्या चल रहा है, और अप्लाई करने में बस कुछ ही टाइम बचा था। उधर युवम की आंख खुलती है तो सियोन वहां पर नहीं थी। वो सोचने लग जाता है कि वो कहाँ चली गई, जबकि वो तो रॉयल वेडिंग ऑफिस के लिए भाग रही थी, क्योंकि उसने अब सोच लिया था कि वो शादी प्रिंस से ही करेगी और टाइम निकला जा रहा था, इसलिए उसे वहां जल्दी पहुंचना होगा। भागते भागते वो गिर भी जाती है, लेकिन फिर खड़े होकर भागने लगती है, क्योंकि अभी वो शहर की मेन मार्केट से काफी दूर थी। फिर जैसे तैसे हिम्मत करके आधे तक पहुंच जाती है। उसके पास अब बहुत ही कम टाइम बचा था। वो याद करती है कि कैसे प्रिंस ने उसके लिए इतना कुछ किया, तो वो उनके लिए इतना तो कर ही सकती है। इसलिए याद करने लगती है कि नॉवेल में इसके लिए क्या लिखा था, उसका सोल्यूशन भी जरूर उसमें ही होगा। तब उसे याद आता है कि इस टाइम पर एक मर्चेंट सामान लेकर वहां गया था, इसलिए उसके पीछे भागती है ताकि उसके साथ जा सके। लेकिन उससे पहले वो निकल जाता है, तो उस तक पहुंचने के लिए वो शॉर्टकट देखने लगती है। तब उसकी नजर दो लड़कियों पर पड़ती है जो कि सी सॉ गेम खेल रही थी। उनमें एक मोटी लड़की थी, तो जब वो उसमें जंप करती है तो सियोन उड़कर उस बग्गी तक सीधा पहुंच जाती है। इतना करने के बाद भी उसे वहां पहुंचने में देर जाती है। फिर जब वो वापस से उसी जगह पर आती है तो वहां खून देखकर डर जाती है। सोचने लगती है कि प्रिंस का खून है, उन्हें कहीं कुछ हो तो नहीं गया। उसे चारों तरफ ढूंढने लगती है, लेकिन वो तो उसके लिए शिकार करके आ रहा था। कहता है कि तुम खाने के लिए कभी लेट नहीं होती, टाइम पे पहुंच गई ना। उसे सही सलामत देखकर सियोन उसे हक कर लेती है। कहती है कि तुमने तो मुझे डरा दिया था, मुझे लगा कि तुम मर गए हो। इसके बाद प्रिंस उसके लिए खाना बनाता है और उसे खिलाता है। कहता है कि मुझे लगा कि तुम भाग गई हो। तो सियोन उसे वही पेपर दिखाती है कि मैं भागी नहीं थी, मैं इसके लिए वहां गई थी। तो युवम उस पेपर को देखकर उसे आग में फेंक देता है कि मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था, मैं इतना वीक भी नहीं हूँ कि जो इसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। तो वो कहती है कि ये रॉयल फैमिली के रूल्स और प्रोसीजर है, बहुत पहले से चलते आ रहे हैं, और तुम भी रॉयल फैमिली का हिस्सा हो, तो तुम्हें इसे मानना ही पड़ेगा। इसलिए तो मैंने भी एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब वेडिंग ऑफिस के गेट बंद करने की अनाउंसमेंट हो रही थी, तब सियोन अपनी जूती फेंक कर एक को मारती है, जिससे कि वो गिर जाता है और सारे गार्ड्स उसे देखने लगते हैं। और ऐसे में मौके का फायदा उठाकर सियोन अंदर घुस जाती है, और उसे एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मिलता, क्योंकि वो उसे कहीं खो के आ गई थी। इसलिए अपनी ड्रेस फाड़कर उसमें अपनी डिटेल्स लिखकर सबमिट कर देती है। अब प्रेजेंट में वो युवम से कहती है कि मैंने अच्छा काम किया ना, पर वो तो बहुत हैरानी से उसे देख रहा था। कहता है कि तुम्हारे पास मुझसे बचने का ये अच्छा मौका था, मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, एकदम से ऐसे कैसे हो गया। तो वो कहती है कि मैं डरी हुई थी, मैं सोच रही थी कि फिर मेरे साथ वही चीज ना हो जाए, मतलब कि जो उसके साथ रियल वर्ल्ड में हुआ। वो ये भी कहती है कि मैं उतनी शरीफ नहीं हूँ जितना कि तुम समझते हो। तो वो कहता है कि मैंने तो कभी तुम्हें शरीफ सोचा ही नहीं, बल्कि तुम तो मेरी सोच से बहुत ज्यादा एरोगेंट है। तो सियोन नोवेल का सोचने लगती है कि अभी ये उसमें यूने के साथ होगा, इसे तो उसके प्यार में पड़ना चाहिए था, तो क्या मैंने इसी जगह लेकर ठीक किया। फिर उससे कहती है कि अगर ये कोई कहानी हो और तुम उसमें मेल लीड हो, लेकिन मैं बस साइड कैरेक्टर, कोई मुझे पसंद नहीं करता हो, तो तब वो कहता है कि अगर मैं उस कहानी का मेल लीड हूँ तो तुम्हें फीमेल लीड चूज करता हूँ। ये सुनकर उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। युवम भी कहीं ना कहीं समझ गया था कि मदर क्वीन मेरी शादी की तैयारियां करने लग गई है, जरूर कोई रीजन होगा। तो सियोन उससे कहती है कि अगर हमारी शादी हो गई तो मैं भी रॉयल फैमिली से जुड़ जाऊंगी ना, तो मैं इससे जरूर जीतूंगी। और फिर उसे फाइटिंग कहने लगती है। फिर सोचती है कि इससे इसका मतलब पता भी होगा कि नहीं। उसे ऐसे बड़बड़ाते हुए देखकर वो उससे क्लोज जाता है। कहता है कि ये थोड़ी गंदी जगह लग रही है। वो कहती है क्यों, क्या करना है। तो वो कहता है कि हमें अपनी सेकंड नाइट बितानी है। ये सुनकर तो वो घबराकर भाग जाती है। इसके बाद युवम उसे वापस शहर लेकर आता है, क्योंकि उसने सियोन को देखने के लिए उसी फिजिशियन को बुलाया था। तो सियोन को चेक करके बताता है कि मुझे नहीं लगता कि इसे कोई प्लेग है, सिम्टम्स वैसे ही हैं, लेकिन ये कोई और बीमारी है, इसकी तो पल्स भी एकदम नॉर्मल है। फिर वो सियोन से पूछता है कि क्या तुमने किसी चीज को टच किया था। तो वो याद कर रहती है कि वो कहाँ कहाँ गई थी, किस किस से मिली थी। तब उसे याद आता है कि मैं तो उस फॉरेनर से मिली थी, तो मैंने उसकी हेल्प की थी। उधर सियोन की माँ और बुली उसकी जल्दी ठीक होने के लिए प्रे कर रहे थे। उसके डैड तो ये तक कहने लग जाते हैं कि मेरी बेटी वापस जाएगी तो मैं इसकी हर विश पूरी करूंगा। तभी युवम उसे गोद में उठाते हुए लेकर अंदर आता है। सब लोग उन्हें देखने लग जाते हैं, पर सियोन को ठीक देखकर बहुत खुश होते हैं। तब सियोन सबको बताती है कि वो प्रिंस की वजह से ही ठीक हो पाई, उन्होंने उसकी जान बचाई। ये सुन के तो सियोन की माँ उसे अंदर चलने के लिए बोलती है, लेकिन वो मना करता है कि नहीं, मुझे चलना चाहिए। सियोन कहने लगती है कि तुम ऐसे ही चले जाओगे। तो कहता है कि अगर हम साथ में रहे तो कुछ खतरनाक हो जाएगा। ये सुन के तो वो समझ जाती है, इसलिए शर्माने लगती है।
पर उसके भाई नहीं समझते, कहते हैं कि ऐसा क्या खतरनाक होगा, कोई गैंग आ जाएगा। तो वो कहता है कि इससे भी खतरनाक। ये सुन के तो वो भाग ही जाते हैं। तब युवम भी वहां से चला जाता है। अगले दिन वो राजा की माँ से मिलता है कि मेरे पीठ पीछे मेरी शादी की तैयारी चल रही है और मुझे बताया नहीं, और मैं कोई असली प्रिंस थोड़ी हूँ, तो ये सिलेक्शन करना बंद कर दीजिए। तो वो उसे भी वही कहने लगती है जो उसने राजा से कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक काबिल लड़की ढूंढ रही हूँ। तो वो कहता है कि मैंने पहले ही लड़की ढूंढ ली है, मैं उसे पसंद करता हूँ। तो वो कहती है कि रॉयल शादी ऐसे नहीं होती, पर्सनल फीलिंग का कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर तुम चाहो तो उसे रखेल बनाकर रख सकते हो, पर मुझसे आर्ग्यू मत करना, मैं इसे अपनी इंसल्ट समझूंगी। तो वो भी गुस्से में कह देता है कि मेरे लिए सिर्फ वही एक लड़की बनी है, इसलिए मैं आपको ये लास्ट चांस दे रहा हूँ अपना फैसला बदलने का। मैं उसे ही सिलेक्ट करूंगा जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। ये बोलकर वहां से चला आता है। फिर बाहर जाते हुए उसे दोहा मिल जाती है। उसे यहाँ देखकर वो पूछता है कि तुम मदर क्वीन की करीबी लगती हो जो इतने सुबह यहाँ पर आ गई। तो वो बताती है कि मैं उनकी रिलेटिव हूँ। फिर वो उससे चाय पे मिलने के लिए पूछने लगती है, पर वो तो इसकी बातों को इग्नोर करके वहां से चला आता है। फिर अपने एक आदमी से मिलता है और उसे उस फॉरनर के बारे में पता करने को बोलता है जिसके बारे में सियोन ने बताया था, और उसे किसी पर नजर रखने के लिए भी बोलता है। फिर सियोन को दिखाया जाता है उसने अपने पेरेंट्स को बता दिया था कि उसने भी प्रिंस से शादी के लिए एप्लीकेशन भेजी है। पर उसके डैड तो गुस्सा करने लगते हैं कि तुमने हमसे पूछा भी नहीं, क्या प्रिंस ने तुम्हें धमकाया है। वो कहती है नहीं, मैंने ये सब अपनी मर्जी से किया है, इसलिए मुझे परमिशन दे दीजिए। तो उसकी माँ भी उसको सपोर्ट करती है कि उसे ये करने दीजिए। इसके बाद उसके डैड भी मान जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि ये इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। पर वो पूरा कॉन्फिडेंट थी। वहाँ राजा की माँ अप्लाई करने वालों के नाम दे रही थी, तो उसमें सियोन का नाम देखकर चौंक जाती है कि इसका नाम इसमें कैसे, इसे तो अलग से शहर से दूर रखा गया था ना। उसे लग रहा था कि शायद प्रिंस ने उसका नाम लिखवाया होगा, इसलिए सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ चेंजेस करने को बोलती है। अब अगले दिन सियोन रेडी होकर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जा रही थी। उसे तो पता ही था कि किस राउंड में क्या होगा, इसलिए वो खुश थी। इस बीच जोंग को भी प्रिंस की शादी के सिलेक्शन के बारे में पता चल जाता है। ये जानकर तो वो बहुत ही चौंक जाता है। और वहाँ वेडिंग ऑफिस के बाहर सब लड़कियां इकट्ठा हुई थी। तब यूने को भी वहाँ देखकर सियोन चौंक जाती है। उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे। वो कहती है कि मेरे डैड ने मुझे पार्टिसिपेट करने के लिए कहा, इसलिए मैं आई, लेकिन मुझे अभी भी प्रिंस से डर लगता है। मैं सपने में भी उनसे शादी करने का नहीं सोच सकती। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे और प्रिंस के बीच में नहीं आऊंगी, मैं जल्दी से बाहर निकल जाऊंगी। यूने की आवाज़ सुनकर दूहा वहाँ आती है और फिर उसकी इंसल्ट करने का सोचती है, लेकिन तब सियोन को देखकर तो शॉक्ड खड़ी होकर उसे देखने लग जाती है कि ये यहाँ पर क्या करी है, कि बीमार क्यों नहीं हुई। तो सियोन कहती है कि ऐसे क्या देख रही हो, कोई भूत देख लिया क्या। तो वो कोई बहाना बनाकर बात को घुमा देती है। इतने में कंपटीशन स्टार्ट होने लगता है। अब एक रॉयल क्वीन का स्ट्रांग होना जरूरी है, इसलिए फर्स्ट राउंड में उन्हें कैनन बॉल थ्रो करना था। तो सबसे पहले दोहा की बारी आती है और वो इजीली इस टास्क को क्लियर कर देती है। लेकिन सियोन ये देख लेती है कि वो चीटिंग कर रही है क्योंकि उसका वाला बॉल नकली था। इसके बावजूद भी वो और यूने बिना किसी चीटिंग के ये राउंड जीत जाती है। प्रिंस इन सब पर नजर रखा था। तब जोंग उसके पास आता है, गुस्सा करता है कि इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। तो वो कहने लगता है कि मुझे खुद नहीं पता था कि ये सब कब हुआ, सब मेरे पीठ पीछे हो रहा था। तो वो कहता है कि तुम तो सियोन को पसंद करते हो, अगर कोई और जीत गया तो वो कहता है कि मैं सिलेक्शन कैंसिल कर दूंगा, मैं बस ये इसलिए होने दे रहा हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि सियोन मेरे लिए क्या क्या कर सकती है। तब जोंग भी उन्हें देखने लगता है, तो यूने को वहाँ देखकर चौंक जाता है। वहीं कंपटीशन में दूसरे राउंड की बारी आती है जो कि तीरंदाजी का था, और इसमें तो यूने कमाल कर देती है। लेकिन जब दोहा का टर्न आता है तो वो इसमें भी चीटिंग से जी जाती है, क्योंकि टारगेट बोर्ड के पीछे मदर क्वीन के कुछ लोग थे जिन्होंने दोहा के हिसाब से टारगेट को लेफ्ट राइट करके उसे जिता दिया। सियोन ये भी देख लेती है और सबके सामने बोलने लगती है, पर कोई इसकी बात नहीं सुन रहा था। फिर जब उसका टर्न आता है तो तेज हवाएं चलने लगती है। तब वही बच्चे की स्पिरिट उसकी हेल्प करती है। उधर प्रिंस उस फॉरनर को फॉलो कर रहा था, उसके पीछे पीछे कपड़ों की शॉप तक पहुंच जाता है। मार्क वहाँ अपने कपड़े लेने आया था। तब कपड़े चेंज करते हुए प्रिंस उसकी पीठ पर एक निशान देखता है और फिर चेंजिंग रूम का दरवाजा लॉक कर देता है ताकि वो बाहर ना सके। इसके बाद जल्दी से उसकी जगह जाकर उसको सामान चेक करता है। वहाँ उसे एक बॉटल मिलती है जिस पर भी वही निशान बना हुआ था। फिर कंपटीशन में दिखाया जाता है जहाँ सब लड़कियों का बैलेंस टेस्ट हो रहा था। यहाँ भी दोहा के प्लेट में बर्तन चिपके हुए थे जिससे वो गिरते नहीं, जबकि सियोन को रेस्टोरेंट में काम करने का एक्सपीरियंस था, इसलिए वो जी जाती है। अब इसके साथ आज के सारे राउंड खत्म होते हैं और दोहा, सियोन और तीनों ही इसे क्लियर कर देती हैं। बाहर बुली सियोन का वेट कर रही थी और जोंग भी यूने को देखकर परेशान हो रहा था कि ये क्यों गई, उसे बहुत बुरा लगता है। फिर सियोन और बुली घर जाने लगते हैं। तब उन्हें रास्ते में प्रिंस मिलता है। वो उसे छेड़ने लगता है कि कहीं पहले ही राउंड में बाहर तो नहीं आ गई थी, पर वो उसे बताती है कि दोहा चीटिंग कर रही थी और मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं फिर भी इस कंपटीशन को जीत के दिखाऊंगी। तब वो भी कहता है कि तुम भी सबको ये प्रूव करके दिखाओ कि तुम मेरी फीमेल लीड बनने के लायक हो, तुम जीत गई तो कुछ भी कर सकती हो। फिर वो चला जाता है। ये सुनकर तो सियोन बहुत खुश होने लगती है और वहाँ प्रिंस जब जा रहा था तो उसे ऐसा लगता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है। वो पीछे मुड़कर देखता भी है, लेकिन इसके बाद इसी यहीं पर कट होता है। अब अगले दिन कंपटीशन के फाइनल राउंड के लिए 6 लड़कियां सिलेक्ट हुई थी, तो अब उनमें कंपटीशन होना था। तो उन सबको राजा की माँ कुछ पैसे देती है कि इन्हें 2 दिन के अंदर उन्हें डबल करना होगा। यहाँ पर हमें कल की यूना और सियोन की बात दिखाई जाती है, जब यूने ने उससे ये कहा था कि कुछ भी पहले से डिसाइड नहीं होता। इससे सियोन को बहुत रिलैक्स फील होता है क्योंकि उसे तो ये लग रहा था कि उसने यूने की जगह ले ली, लेकिन इस कंपटीशन में आके वो उसके साथ फेयर गेम खेल सकती है। पर यूने इस गेम में अपने डैड की वजह से नहीं आई, बल्कि वो खुद को दिए किसी प्रॉमिस की वजह से ये खेल रही थी।
और उस नॉवेल में भी सब कुछ चेंज हो रहा था। इसलिए दिखाया जाता है कि रियल वर्ल्ड में उस नॉवेल का एक नया एडिटेड वर्जन जल्द ही पब्लिश होने वाला था, मतलब कि आगे कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब नॉवेल के अंदर और बाहर दोनों में चेंजेस हो रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब प्रिंस को ऐसा लगता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है तो प्रिंस उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो कोई और नहीं जोंग निकलता है। उसने काफी ड्रिंक कर रखी थी। पहले तो वो युवम पर गुस्सा करता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, यूने ने भी सिलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है। और फिर उसे बता देता है कि मैं यूने से प्यार करता हूँ, अगर वो सिलेक्ट हो गई तो मेरा क्या होगा। कि तभी प्रिंस का आदमी आकर उसे बताता है कि हमने उसे पकड़ लिया, तो वो उसके साथ चला जाता है। उन्होंने माँ को पकड़ लिया था। तो प्रिंस उसे वो बॉटल दिखाकर पूछता है कि तुम्हारा है ना, क्या तुम्हें डो फैमिली ने हायर किया है, यानी कि दोहा की फैमिली ने, और तुम सियोन से क्यों मिले। लेकिन वो कुछ बता ही नहीं रहा था। तो प्रिंस गुस्से में उसके पैर में तलवार घुसा देता है, कहता है कि ये दर्द उस दर्द के बराबर भी नहीं है जो तुमने सियोन को दिया। तब प्रिंस अपने आदमी से पूछता है कि क्या इसने कुछ बताया कि ये कहाँ से आया, कैसे आया। उसे शक था कि ये दो फैमिली की शिप में आया होगा, इसलिए अब उसे दोहा पर नजर नहीं होगी और उससे डायरेक्ट मिलके एविडेंस ढूंढने होंगे। तो उसका आदमी कहने लगता है कि क्या आप उसे सेड्यूस करने की सोच रहे हो, और वो बताता नहीं, बस इतना कहता है कि किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अब उसका यही प्लान था दोहा के करीब जाकर उससे सच पता लगाना। वहीं दूसरी तरफ राजा की माँ सब लड़कियों को पैसे देती है कि इन्हें अगले 2 दिन में उन्हें डबल करके देने होंगे, और यही उनका टास्क था। अब सुयोन तो ये सोच रही थी कि हम ऐसे कैसे करेंगे, ये तो बहुत ही मुश्किल है। फिर वो बुरी को भी इस बारे में बताती है और उसे कोई अच्छा आइडिया देने के लिए कहती है, लेकिन उसे क्या ही पता होगा। पर तभी बुरी नोटिस करती है और उसे बताती है कि कोई आपका पीछा कर रहा है, जो कोई और नहीं प्रिंस का वही आदमी था। तो सियोन उसे कहती है कि बाहर आ जाओ, नहीं तो प्रिंस को बता दूंगी। और वो तो उसका नाम भी जानती थी, मायून। वो चौंक जाता है कि आपको मेरा नाम कैसे पता। फिर बताता है कि प्रिंस ने ही आप पर नजर रखने को कहा था, आपका ध्यान रखने को कहा। उस पर नजर रखने वाली चीज तो सियोन ने कई बार नोटिस की थी, लेकिन कुछ कहा नहीं। पर अब वो कहती है कि उससे कहना कि अगर उसे मेरी इतनी चिंता है तो खुद क्यों नहीं आते। वो कहता है कि वो खुद नहीं आ सकते, उन्हें कुछ काम है। तब मायून गलती से वहाँ सब्जियां गिरा देता है, तो शॉपकीपर गुस्सा करने लगता है कि ये क्या किया तुमने, मेरा नुकसान कर दिया। तो सियोन कहने लगती है कि मैं पैसे दूंगी, कितना हुआ। तब वो आदमी कहता है कि इससे अच्छा चावल दे दो, फसल खराब होने की वजह से चावल नहीं मिल रहे हैं। सियोन कुछ बोलती नहीं है और उनके साथ सामान उठाने लग जाती है। उधर दुहा अपने आदमियों को परेशान कर रही थी कि कुछ तो आइडिया निकालो। उन्हें दिमाग के घोड़े दौड़ाने के लिए कह रही थी, क्योंकि उसके खुद के पास तो दिमाग था ही नहीं। ऊपर से इस बार रानी माँ ने उसकी हेल्प ही नहीं की। वो ये सोचने लगती है कि कहीं इस बार वो मेरी परीक्षा तो नहीं ले रही होंगी। दूसरी तरफ सियोन भी टास्क के बारे में सोच रही थी। तभी उसे युवम दिखता है और वो उसे आवाज देने लगती है, लेकिन वो सुनता ही नहीं। उसके पीछे जाती है तो वहाँ पर नहीं था। इससे वो सोचने लगती है कि शायद मैंने ही किसी और को देख लिया होगा, पर वो प्रिंस ही था, क्योंकि आगे जाकर वो दोहा से टकरा जाता है। तब उस पर पानी से भरी बाल्टी गिरने वाली होती है, लेकिन प्रिंस उसे बचा लेता है और वो पानी उस पर गिर जाता है। तब दोहा को देखकर वो कहता है कि हम तो फिर से टकरा गए, कहीं हमारी नियति तो नहीं है। मतलब कि यहाँ उसका ये प्लान बना था दोहा के करीब जाने का। उससे कपड़े खराब हो गए थे और उसे प्यास भी लग रही थी, तो दोहा उसे घर ले जाती है, लेकिन ये भी कहती है कि मैं किसी आदमी को अंदर नहीं ले जा सकती। तो वो कहता है कि क्या पता मैं फ्यूचर में तुम्हारा हस्बैंड बन जाऊं। ये सुनकर वो खुश आती है और उसे वेट करने के लिए कहकर पानी लेने जाती है। तब युवम अंदर जाकर तांग करने लगता है कि कुछ एविडेंस मिल जाए, कि तभी उसे वही बोतल मिलती है जो मार्क के पास मिली थी। इतने में वो पानी लेकर आ जाती है, लेकिन युवम उससे 1 नंबर आगे निकलता है। वो कपड़े उतार कर बैठा हुआ था। उसे ऐसे देखकर तो वो शर्माने लगती है। तब युवम उसके पास आकर कहता है कि मुझे पानी नहीं, चाय चाहिए। तो वो उसके लिए चाय लेने के लिए चली जाती है। उधर सियोन एक खेत में जाकर एक माली से मिलती है और उससे वो 2 दिन के लिए खरीद देती है। ऐसे ही वो एक और माली को ढूंढ रही थी, लेकिन वहां उसे किसी के रोने की आवाज आती है। जब वो देखने जाते हैं तो उसे देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि वो जोंग था, उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी और रोई जा रहा था। तो सियोन उसके बगल में जाकर बैठ जाती है। तो वो कहने लगता है कि मैं अपने फ्रेंड और अपने प्यार को खोने वाला हूँ। वो समझ जाती है कि वो यूने और युवम की बात कर रही है। वही जानकर सरप्राइज होती है कि वो युवम के लिए यूने को छोड़ सकता है, पर उसे उनकी इतनी गहरी दोस्ती का पता नहीं था, क्योंकि नॉवेल में इनके बारे में इतना नहीं बताया था। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि एक बार युवम एक खरगोश को मारने की कोशिश कर रहा था, तो जोंग उसे रोक देता है। उसके पास आकर उसे एक फ्लावर देता है, लेकिन वो उसे फेंक देता है। तो जोंग उसे बताता है कि ये फ्लावर ऐसा है, किसी भी मौसम में खिलता है, चाहे इसके लिए खिलना कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। तो वो उसे फिर देता है। इस बार वो उसे रख लेता है, और तब से जोंग ही प्रिंस का इकलौता फ्रेंड था जिस पर वो भरोसा कर सकता था, इसलिए वो उसे धोखा नहीं दे सकता था। तो सियोन भी उसे बता देती है कि यूने कंपटीशन में अपने डैड की वजह से आई है, वो प्रिंस से शादी नहीं करना चाहती। ये सुनकर तो वो खुश होता है कि मतलब मेरे पास अभी चांस है। वो तो यूने के पास जाने के लिए निकलने लगता है, लेकिन सियोन उसे रोक देती है कि एकदम से मत बताओ। इसके बाद सियोन मार्केट घूम रही थी, तभी उसे वही बच्चा मिलता है जो कि वहाँ ब्रेसलेट बेच रहा था। उसे देखकर कहने लगता है कि इसे ले लो, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। तो वो कहती है कि मुझे एक टेस्ट पास करना है। तब वो उसे एक ब्रेसलेट दिखाकर कहता है कि इसे ले लो, तुम टेस्ट पास कर लोगे। पर वो तो दूसरा देखने लगती है। तो वो कहता है कि इससे तुम्हारा प्यार और ज्यादा गहरा हो जाएगा, और इसे जोड़े में लेना। और वहाँ दोहा प्रिंस के लिए चाय बनाकर ले आई थी। वो कहता है कि ये तो एकदम यूनिक है। तो वो अपनी बड़ाई करने लगती है कि हमारा ज्यादातर सामान मिडिल ईस्ट से आता है, हमारे बाहर बहुत कनेक्शन है। फिर उसे भी वो कीमती सामान दिखाने ले आती है। उनमें बहुत सारे सामान में वही लोगो बने हुए थे जो कि ब्रिटेन की किसी कंपनी का था। सब कुछ देखने के बाद वो जाने लगता है, तो दोहा उसे ये कहकर रोक लेती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वही सियोन उन ब्रेसलेट को लेकर घर पर आ गई थी, और उधर प्रिंस भी घर आ गया था। पर घर आकर सबसे पहले वो अपने कपड़े उतारता है और अपने एडवाइजर को उन्हें जलाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे दोहा ने टच किया था, जिसे कि वो बिल्कुल पसंद नहीं करता।
यहाँ हमें दिखाया जाता है कि दोहा ने उसे ये कहा था कि सियोन एक आदमी से मिली थी, मतलब वो मार की बात कर रही थी, और फिर कहने लगती है कि वो दोनों साथ में भागने वाले हैं, तुम्हें भी तो उसका असली चेहरा पता चलना चाहिए। वो पूछता है कि तुम्हें कैसे पता, तो वो कहती है कि उस फॉरेनर ने मुझे खुद बताया था। इससे तो युवम उन्हें साथ में इमेजिन भी करने लग जाता है। मतलब दोहा बातें बनाने में इतनी तेज थी कि किसी को भी बहका दे। फिर वो बाहर जाता है तो उसका एडवाइजर उसके कपड़े जला रहा था। उसे देखकर वो स्माइल करते हुए कहता है कि अब अच्छा लग रहा है। तब वो प्रिंस को ऐसे स्माइल करते हुए देखकर कहता है कि लेडी सियोन की वजह से आप में बहुत सारे इमोशंस आ चुके हैं, आपको देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर उसे सोने के लिए कहता है, पर युवम को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसके फर्स्ट नाइट के बाद उसके लिए अब हर नाइट बदल रही थी। फिर हमें वही टाइम दिखाया जाता है। वो सियोन से पूछता है कि तुम मुझसे मिलना क्यों चाहती थी, तो वो बताती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं हमेशा से तुम जैसे इंसान से प्यार करना चाहती थी। फिर वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं और मेकआउट करते हैं। इस रात के बाद युवम को भी एहसास हो गया था कि वो सियोन को नहीं छोड़ सकता, चाहे कल वो इस रात के बारे में भूल ही क्यों ना जाए, वो उसे अपने प्यार में गिरा के रहेगा। अब अगले दिन दिखाया जाता है कि टास्क दिए हुए 2 दिन हो गए थे, इसलिए रानी माँ सबसे पूछती है कि उन्होंने पैसे का क्या किया। अब एक लड़की ने तो मंदिर में पैसे चढ़ाकर देश की उन्नति की प्रार्थना की थी, और एक ने तो जुए में लगाया, पर वो उसमें हार गई, इसलिए वो दोनों तो वैसे ही बाहर हो गई थी। फिर दोहा बताती है कि मैंने उस सिक्के को मेल्ट किया, कॉपर निकाला, उससे एक खानदानी कीमती रिंग बनाई, और वो रिंग हमारे आने वाली पीढ़ी तक चलती रहेगी, जो कि और कीमती होती जाएगी। और यूने ने वो पैसे एक अनाथालय के बच्चों के लिए दिए, मतलब वो उनके जरिए आगे चलकर देश के ही काम आएंगे। फिर सियोन बताती है कि मैंने उन पैसों से एक धान का खेत खरीदा, उसमें कैटफिश और रोचेस डाले जो कि एक दूसरे के दुश्मन है। ऐसी जगह में उनकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बढ़ जाती है, वो ज्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं, और जब वो बढ़ गए तो उन्हें बेचकर सियोन ने उन पैसों को डबल कर दिया। ये फैक्ट उसने कॉलेज में पढ़ा था। इसके साथ साथ उसने ये भी समझा दिया कि जहाँ पर खेती नहीं होती वहाँ कुछ और इनोवेटिव किया जा सकता है। इसके बाद तो दोहा, यूने और सियोन तीनों इस राउंड को जी जाती हैं। वहाँ जॉन्ग को भी पता चल गया था कि यूने ने सेकंड राउंड क्लियर कर दिया है, इससे तो उसकी टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। उधर सियोन अपना रिजल्ट दिखाने प्रिंस के पास जाती है, तब उसका एडवाइजर कहता है कि वो आज जल्दी से हो गए। वो कहने लगती है कि मुझे बस थोड़ी देर के लिए मिलना है, लेकिन वो उसे वापस जाने को बोल देते हैं। वो घर आती है तब बुली से बताती है कि मैंने प्रिंस और दोहा को साथ में देखा था, वो तो उसके घर भी गए थे। सियोन कहने लगती है कि तुमने किसी और को देखा होगा, तो वो कहने लगती है कि नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा, मुझे अपनी आंखों पर पूरा यकीन है। तो सियोन सोचने लगती है कि इसका मतलब प्रिंस उस टाइम दोहा से मिलने जा रहे थे। इससे तो उसे बहुत गुस्सा आने लगता है, वो उससे जल्दी मिलना चाहती थी, तो बुली को उससे घर जाने को बोलती है कि उनसे कहना मैं कल सुबह होते ही प्रिंस से मिलने आऊंगी। फिर दोहा को देखते हैं, वो अपने डैड को कह रही थी कि वो कैसे भी करके उसे कॉम्पिटिशन जितवा दे, क्योंकि उसे लग रहा था कि प्रिंस उसे ही पसंद करता है, पर वो मना कर देते हैं। दूसरी तरफ जॉन्ग को देखते हैं, वो यूने के घर के बाहर उसके आने का वेट कर रहा था। फिर जब वो आती है तो उसे यहाँ देखकर चौंक जाती है, उसे साइड में ले जाती है, कहती है तुम्हें बिना बताए इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए। वो समझ गई थी कि वो यहाँ क्यों आया है, इसलिए कहने लगती है कि उस दिन पेनल्टी ड्रिंक पीने के बाद तुमने कहा था कि तुम मेरी विश पूरी करोगे। मैं सिलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, तो मेरी विश यही है कि कुछ टाइम तक तुम मुझसे दूर रहो। मैं अपने डैड के लिए वहाँ गई हूँ, उनके खिलाफ नहीं जा सकती, और अगर हमें ऐसे साथ में किसी ने देख लिया तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। जॉन्ग बेचारा अपसेट हो जाता है, तो उसे ऐसे देखकर यूने कहती है कि मुझे पता है तुम्हें कैसा फील हो रहा है, लेकिन तुम कंपटीशन खत्म होने तक मेरा वेट नहीं कर सकते क्या। ये सुन के तो चौंक ही जाता है कि मतलब वो भी उसे पसंद करती है। अब अगले दिन सियोन प्रिंस से मिलने जा रही थी, तब रास्ते में उसे वही शमन मिल जाती है। वो उसे बात करने की कोशिश करती है, पर सियोन तो वहाँ से चली जाती है। ऐसे में वो शमन कहने लगती है कि क्या ये मुझे भूल गई, कितने टाइम से मिलने ही नहीं आई। और सियोन जब प्रिंस के घर पहुँचती है तो फिर से उसे एडवाइजर मिल जाता है, कहता है कि वो घर पर नहीं है, और मैं आपके आने का मैसेज उन्हें दे गया था, पर वो उससे पहले ही निकल गए। इससे तो सियोन को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। तभी बुली भागते हुए उसके पास आती है, कहती है कि इन सब का टाइम नहीं है, आज आपका फाइनल राउंड है, आपको जल्दी से जल्दी पैलेस में पहुंचना होगा। इसके बाद सब फाइनल राउंड के लिए पैलेस में पहुंच जाते हैं। तब रानी माँ उनसे सवाल जवाब करती है। पहले फ्लावर के बारे में पूछती है कि तुम्हें कौन सा फ्लावर पसंद है, सब अच्छे से जवाब देते हैं। फिर ये पूछती है कि अगर तुम्हारे हस्बैंड किसी मुसीबत में पड़ जाए तो तुम एज ए वाइफ क्या करोगी। दोहा कहती है कि वह डिसिप्लिन में रहूंगी, जो बड़े लोग कहेंगे वही करूंगी। यूने कहती है कि ऐसे मुश्किल टाइम से कुछ सीखूंगी और उस टाइम भी जाने का वेट करूंगी। पर सियोन कहती है कि जरूरी नहीं, मुश्किलों से गुजरना ही है, अगर इन्हें फेस करने के अलावा कोई और ऑप्शन ना हो तभी। पर मुझे लगता है कि ऐसे सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए औरतों में फाइनेंशियल और फिजिकल स्ट्रेंथ होना जरूरी है। इसके साथ साथ एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अब सब उससे इम्प्रेस हो रहे थे, तो दोहा फॉरनर की बात छेड़ देती कि इसे लोगों ने एक फॉरनर के साथ देखा, ये साथ में घूम रहे थे, मुझे तो बताते हुए शर्म आ रही है। तो सियोन कहने लगती है कि मैंने बस उसकी हेल्प की थी। तो दोहा कहती है कि मेरे पास कोई है जिसने कि उन्हें साथ में देखा था, और वो आदमी वही कपड़ों की शॉप का मालिक था। वो बताता है कि लेडी सियोन ने उसके लिए कपड़े बनवाए, और मैंने उन दोनों को गले मिलते देखा था, शायद उन्होंने किस भी किया था। ये सुनकर तो सब लोग चौंक जाते हैं, और रानी माँ को तो उसको बाहर निकालने का बहाना चाहिए था, इसलिए कहने लगती है कि इसे सिलेक्शन से बाहर कर दो। कि तभी प्रिंस उस फॉरनर को लेकर वहाँ पहुँच जाता है, और फिर वो बोतल दिखाकर कहता है कि मुझे ये इसके घर से मिली। उसे खोलकर उसका लिक्विड एक पौधे के ऊपर डाल देता है, जिससे कि वो सूख जाता है, और बताता है कि इसे ये आदमी लेकर आया था, इसकी वजह से ही सियोन की तबीयत खराब हुई। फिर यहाँ हमें दिखाया जाता है कि उसने चुपचाप से सियोन के खाने में उस दिन से मिला दिया था। दोहा और रानी माँ दोनों डरने लगते हैं कि कहीं अब उनकी पोल भी ना खुल जाए। पर प्रिंस तो रानी माँ के पास जाकर कहता है कि इसे दोहा ने हायर किया था, तो सबको बता दूं या आप सिलेक्शन कैंसिल कर रही हो। पर वो कुछ बोलती नहीं, तो वो सबको बताने लगता है कि रानी माँ बेहोश होने की एक्टिंग करने लग जाती है। उसी टाइम सियोन भी बेहोश होने लगती है, तो प्रिंस उसे पकड़ लेता है।
अब रानीमा की तबीयत खराब हुई थी, इसलिए सिलेक्शन को रुका दिया जाता है। और माँ के बारे में पता लगने से तो सुयन बहुत हैरान थी। तो प्रिंस कहता है कि अब से तुम मेरे अलावा किसी और के साथ खाना नहीं खाओगी ना घूमोगी। तो वो भी कहते हैं कि तुम इसलिए मुझसे नहीं मिल रहे थे क्योंकि तुम इसके पीछे थे, लेकिन मैंने सुना कि तुम दुहा के साथ थे, तुम तो मुझे भूल ही गए थे। ये सुनकर वो उसे किस कर देता है, कहता है कि अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तभी वहाँ पर एक नौकर आता है, प्रिंस से कहता है कि आपको राजा बुला रहे हैं। तो वो उसे यहीं पर उसका वेट करने का बोलकर चला जाता है। पर उसका वेट करते करते तो रात ही हो गई थी और वो ब्रेसलेट भी उसके पास ही थे। अचानक से बारिश होने लगती है और तब कोई आकर उसे पानी में धक्का दे देता है, तो वो डूबने लग जाती है। उस टाइम रियल वर्ल्ड में दिखाया जाता है कि नॉवेल का नया चैप्टर अपलोड हो गया था, मतलब कि साथ साथ बाहर भी वो कहानी चल रही थी। और यहाँ सियोन डूबते हुए ये सोच रही थी कि अगर मैं मर गई तो क्या मैं रियल लाइफ में मर जाऊंगी। लेकिन तभी प्रिंस उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है। शायद वो ऑक्सीजन नहीं ले पा रही थी, वो बेहोश हो रही थी, तो प्रिंस उसे ऑक्सीजन देता है। फिर जब उसे होश आता है तो वो उसका ऑक्सीजन उसे वापस कर देती है। मतलब कि पानी में ये सब क्या ही चल रहा है, ये नहीं कि फटाफट से ऊपर जाए। फिर राजा को देखते हैं उन्हें रानीमा की सारी खबर मिल गई थी, इसलिए वो हंस रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि बीमार होने की वो एक्टिंग ही कर रही होगी। लेकिन ये सोच रहे थे कि उन्होंने उस फॉरेनर को क्यों लाया, वो आखिर करना क्या चाहती हैं। फिर रानीमा को देखते हैं उनकी एक्टिंग अभी भी चल रही थी। वो तो इस सोच में थी कि प्रिंस को सच कैसे पता चला, पर यह था कि जब तक सिलेक्शन बंद रहेगा तब तक वो उसे नहीं डराएगा। फिर वो सीन दिखाया जाता है जब सियोन को बचाने से पहले प्रिंस को राजा ने अपने पास बुलाया था। राजा उससे ये पूछते हैं कि तुम रानीमा के पैलेस में उस फॉरेनर को लेकर क्यों गए, उनका उससे क्या लेना देना, अगर है तो तुम मुझे बता सकते हो। तो वो कहने लगता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभालूंगा। इससे राजा नाराज हो जाता है और उसे अपनी शादी टालने के लिए कहता है कि शायद अभी तुम शादी के लिए तैयार नहीं हो। तो वो मना कर देता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, अपनी शादी को मैं खुद हैंडल करूंगा। ये सुनकर राजा हंसने लग जाता है कि फिर तो जरूर कोई बात है। उसी टाइम बाहर सुयोन को कोई धक्का दे देता है। तब गिराते टाइम उसके हाथ में सुयोन के नाखून से खरोंच लग गई थी। फिर जब प्रिंस वहां आता है तो आवाज सुनकर तालाब के पास जाता है। वहां उसे सुयोन की जूती दिख जाती है, तो वो समझ जाता है और फिर उसे बचा लेता है। फिर उसे अपने घर ले आता है, पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, मुझे तो लगा था कि मैं तुम्हें खो दूंगा, आगे से मैं तुम्हें कभी भी अकेले नहीं छोड़ूंगा। तो वो कहने लगती है कि मैं जब पानी के अंदर थी सोच रही थी कि मैं मरने वाली हूँ और तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी कि तुम्हें कभी देख नहीं पाऊंगी। और फिर उसे आई लव यू कहती है, तो प्रिंस उसे हक कर लेता है। इसके बाद वो साथ में नाइट स्पेंड करते हैं, जबकि बाहर वुली सुयोन के आने का वेट कर रही थी। सोच रही थी कि क्या ये आज रात यहीं पर रुकने वाले हैं, कहीं अपनी शादी में बच्चे लेकर न पहुंच जाए। और वहाँ दूहा तो गुस्से में पागल हो रही थी, तोड़फोड़ कर रही थी, उससे तो उसे चोट ही लग जाती है। उसकी सर्वेंट उसे शांत कराने जाती है तो वो उसे ही मार देती है कि मुझे शांत कराएगी। वही सोच के डर रही थी कि क्या प्रिंस को सच पता चल गया। वहीं यूने के डैड को भी सिलेक्शन के कैंसिल होने का पता चल गया था, इसलिए वो परेशान थे और नाराज भी कि वो अपनी बेटी की किस्मत नहीं बदल सकते। फिर जब वो अंदर जाती है तो उसको सर्वेंट कहने लगता है कि बच्चों के लिए आपने जो लाने को बोला था मैं ले आया। तो वो कहती है कि मैं कुछ टाइम बाद उनसे मिलने जाऊंगी, इसलिए सामान पैक कर देना। अगली सुबह प्रिंस और सियोन को देखते हैं, मतलब कि वो कल घर नहीं गई थी। फिर जब उठकर जाने लगती है तो प्रिंस उसे जाने नहीं देता, अपने पास खींच लेता है। ये बातें कर रहे थे और बाहर सब उनकी बातें सुनकर खुश हो रहे थे। फिर सियोन प्रिंस के लिए खाना बनाने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितना जबरदस्त खाना बनाएगी, लेकिन जब प्रिंस उसे खाता है तो उसकी शक्ल से ही पता चल जाता है ये खाना कितना बकवास बना होगा। लेकिन वो फिर भी पूरा खा जाता है क्योंकि सियोन उसके सामने जो बैठी थी कहने लगती है कि मैं हमेशा ऐसे ही तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊंगी। इससे तो वो इमेजिन करने लग जाता है। और बाहर जब बाकी लोग वो खाना टेस्ट करते हैं तो जैसे कि उनकी आत्मा ही अलग हो गई हो, इतना ज्यादा घटिया था वो। तब बुली उन्हें देख लेती है, फिर अंदर जाकर सियोन को बुलाती है क्योंकि उसके डैड उसे बुला रहे थे। मतलब कि अब सियोन की खैर नहीं, क्योंकि रात भर वो घर नहीं गई थी। घर जाते ही सबसे पहले वो अपने डैड से माफी मांगने लगती है, लेकिन उसके डैड तो बहुत ही गुस्से में थे कि एक लड़की पूरी रात बाहर कैसे गुजार सकती है। तो सियोन कहते हैं कि मैं शादी करना चाहती हूँ, इसलिए आप मेरी शादी करा दो। ये सुनकर तो वो और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। बाद में प्रिंस भी शादी का प्रपोजल लेकर वहां पहुंच जाता है, लेकिन उसके डैड मना कर देते हैं कि मैंने इस शादी के लिए पहले ही मना कर दिया था, इसलिए उसे जाने को बोल देते हैं। लेकिन वो तो ये कहने लग जाता है कि मैं आपका घर जमाई बनकर आपके साथ ही रहूंगा। उसके भाई तो सोचने जाते हैं कि अगर ये हमारे साथ रहेगा तो हम पर अपना हुक्म चलाएगा, इसलिए वो तो उसे यहाँ बिल्कुल भी नहीं रखने वाले। तो वो सियोन की शादी करवाने के लिए कहने लगते हैं। तो सियोन के डैड तबीयत खराब होने का नाटक करके सबको वहाँ से भगा देते हैं, लेकिन उसकी मॉम समझ आती है कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, इसलिए उन्हें मनाने लगती है क्योंकि उनके टाइम भी उनकी फैमिली नहीं मान रही थी, पर उन्होंने उन्हें मनाया, इसलिए सियोन के मामले में भी उन्हें मान लेना चाहिए। प्रिंस शिवम उसके लिए बहुत ही अच्छा लड़का है। और सियोन वहाँ ये सोच रही थी कि उसे पानी में धक्का किसने दिया होगा। उसे लगने लगता है कि जरूर वो दोहा ही रही होगी, इसलिए उसके घर पहुंच जाती है। उसे कहती है कि वो सब तुमने किया ना, पर दोहा को लगने लगता है कि वो फॉरेनर वाली बातें कर रही है। कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताना, तुम ही तो उससे मिली थी। फिर ये भी कहती है कि चलो मैं तुम्हें उसका खजाना दे दूंगी। तो सियोन उससे माफी मांगने के लिए कहती है कि मुझसे माफी मांगो, मैंने किसी को भी नहीं बताया, प्रिंस को भी नहीं, कि तुमने मुझे पानी में धक्का दिया था। ये सुनकर वो कहने लगती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो। उस पर हाथ उठाने लगती है, लेकिन सियोन उसका हाथ पकड़ लेती है। तब उसके हाथ पे खरोच देख लेती है, मतलब कि वो धक्का देने वाली वही थी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये खरोच उसे तोड़फोड़ के टाइम लगी हो, मतलब सियोन का दुश्मन कोई और भी हो सकता है। तो सियोन इस बारे में उसे वार्न करके चली आती है। वहाँ जोंग इस खुशी में कि युवम ने सिलेक्शन प्रोसेस कैंसिल कर दिया है, उसके लिए गिफ्ट लेकर जाता है। लेकिन ऐसा था कि फिलहाल वो डिले हुआ था, तो फिर से वो कभी भी शुरू हो सकता है। बस इसी की जोंग को चिंता थी कि फिर उसका और यूरी का क्या होगा। तो युवम उसे एडवाइस देता है कि तुम्हें उससे बात करके सब क्लियर कर देना चाहिए।
तभी जोंग किसी प्रिंस गियोन के बारे में कहने लगता है कि वो वापस आ रहा है। यहाँ पर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि प्रिंस गियोन युवम से इस बात पर गुस्सा कर रहा था कि वो राजा का साथ क्यों दे रहा है, जबकि उसने उसकी माँ को मारा था। फिर हमें प्रिंस गियोन को दिखाया जाता है जो यहाँ पहुंच गया था। सैनिक उसे ले जाने लगते हैं, लेकिन वो पैदल ही शहर घूमने के लिए कहता है क्योंकि वो 10 साल बाद वापस आ रहा था। तब से सियोन मिल जाती है। वो उसे एकदम से पहचान लेता है कि तुम सियोन हो ना, लेकिन वो नहीं पहचानती। फिर जो अपना नाम बताता है तो सोचने लगती है कि बुक में मैंने इसका नाम पढ़ा ही नहीं था। तब वो ये कहता है कि मैं 10 साल बाद वापस आ रहा हूँ, कहीं तो मुझे भूल तो नहीं गई। हमने बचपन में एक दूसरे से शादी करने का प्रॉमिस किया था। ये सुनकर तो चौंक ही जाती है कि तभी वुली वहाँ आती है, तो वो उसके साथ निकल जाती है। फिर युबम को देखते हैं कि वो शादी को लेकर काफी अपसेट लग रहा था कि पता नहीं सब कुछ कैसा होगा। तो उसका एडवाइजर उसे जल्दी से कुछ करने के लिए और सियोन से शादी करने के लिए कहता है, क्योंकि उसके साथ वो हमेशा ही खुश दिखता है। उधर सियोन एक एरिया में पहुंचती है जहाँ उसे कोई भी पैदल चलता हुआ नहीं दिख रहा था। तब वुली बताती है कि किसी ने इस जगह को बुक कर लिया है, और वो कोई और नहीं प्रिंस युवम था, क्योंकि वो सियोन के साथ होते हुए किसी से डिस्टर्ब नहीं होना चाहता था। इसके बाद वो घूमने लगते हैं। वहीं यूने भी अनाथ बच्चों से मिलने जाती है। तब जोंग वहाँ आ जाता है, दोनों बातें करते हैं और वहाँ वो दोनों घूम रहे थे। तब कुछ बच्चों में युवम एक बच्चे को देखता है जो खेल नहीं रहा था। तो युवम उसे समझाने लगता है कि जब तुम खेलोगे तभी तो जीतोगे, और फिर वो उसके साथ खेलने लगता है। इससे वो बहुत खुश था और सियोन से कहने लगता है कि हमारे बच्चे होंगे तो 10 बहुत है ना। वहाँ जोंग और यूने साथ में खाना खाने लगते हैं। तब खाना खाते हुए जोंग को अपनी माँ की याद आती है, क्योंकि वो भी लोगों की मदद किया करती थी। इससे वो रोने ही लग जाता है। तो यूने उसे अपना हैंकी देती है। तभी जोंग देता है कि उसके डैड सामने से आ रहे थे, इसलिए वहां से भाग जाता है और साइड में छुप जाता है। और उसके डैड ने उसे देख लिया था। उस पर गुस्सा करता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम किस लड़की के साथ थे जिसे अपने माता पिता का पता नहीं है, और उसे बहुत कुछ सुनाते हैं। जबकि वहाँ यूने उसके आने का वेट कर रही थी। वहीं सियोन और युवम एक फ्लावर शॉप पर पहुंचते हैं। तो फ्लावर देखकर युवम कुछ सोच लगता है और सियोन को दूसरी जगह पर उसका वेट करने के लिए कहता है। वहाँ जाते हुए सियोन को कुछ लोग मिल जाते हैं जो उसके कॉकटेल के बारे में बातें करने लगते हैं कि तुम ही मिस कॉकटेल हो ना, सुना है तुम बहुत अलग तरह की ड्रिंक्स बनाती हो, तो हमें भी ट्राई करना है। सियोन मना करने लगती है कि अब मैं वो नहीं बनाती, लेकिन वो तो पीछे ही बढ़ जाते हैं कि तभी प्रिंस गियोन वहाँ आ जाता है। कहने लगता है कि तुम जबरदस्ती क्यों कर रहे हो। तो वो उसे कहने लगते हैं कि क्यों ये तुम्हारी कुछ लगती है। बस ऐसे में उनकी बहस हो जाती है। तो वो गियोन को धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं। सियोन उसे उठाती है, उसके कपड़े साफ करने लगती है और उन लोगों को सुनाने लगती है। तो वो भाग जाते हैं, और वो उसकी वजह से नहीं बल्कि प्रिंस वहाँ आ गया था इसलिए भागे थे। युवम सियोन के लिए बुके लेकर आया था, लेकिन उसे गियोन के साथ देखकर चौंक जाता है, और युवम को देखकर गियोन का भी वही रिएक्शन होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं। प्रिंस तो उससे कुछ नहीं बोलता, लेकिन गियोन अच्छा बनने का दिखावा करता है, उससे बात करने जाता है, पर प्रिंस उसे छोड़ के सियोन के पास जाता है। तब गियोन को पता चलता है कि सियोन उसकी फियांसे है। ये सुनकर तो वो चौंक ही जाता है, कहने लगता है कि शायद मुझसे गलती हो गई, और फिर सियोन से कहता है कि सियोन मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स। इससे प्रिंस उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फियांसे का नाम लेने की। तो वो कहने लगता है कि हम बचपन के फ्रेंड हैं, हमने साथ में बहुत यादें बनाई हैं, तो तुम मुझे बताने वाले कोई नहीं होते कि मैं उससे बात कैसे करूं। वहां से निकलने के बाद सियोन युवम से गियोन के बारे में पूछने लगती है, लेकिन वो ये बोलकर बात टाल देता है कि हमारा टाइम कीमती है, किसी और के बारे में बात करके हम वेस्ट नहीं कर सकते, और उसे वो फ्लावर्स देता है। तब सियोन उसे वो ब्रेसलेट देती है कि ये हमारे प्यार को और गहरा बनाएगा। ऐसे में वो सियोन को किस करने वाला ही होता है कि उसके डैड जोर से चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने उन्हें देख लिया था। फिर गियोन को देखते हैं, उसे ये लग रहा था कि युवम सियोन के लायक नहीं है। फिर वो अपने और सियोन के पास को याद करता है जब एक बार उसे सियोन को गिरने से बचाया था, तो उसके माथे पे हल्की सी चोट लग गई थी। सियोन को चिंता हो रही थी कहीं निशान बन गया तो कोई इससे शादी नहीं करेगा। तो वो उसके गाल पर किस कर देता है और शादी के लिए पूछता है। और प्रेजेंट टाइम में सियोन को उसके डैड ने घर में बंद कर लिया था, उसे तमीज सिखाने के लिए, क्योंकि वो सरेआम प्रिंस के साथ ऐसी हरकतें कर रही थी। शाम को युवम उसका हालचाल पूछने जाता है तो उसे पता चलता है कि उसे तो बंद करके रखा हुआ है, इसलिए वो दूसरे रास्ते से घुसने की कोशिश करता है। पर वहाँ सब पहले से उसका स्वागत करने के लिए बैठे हुए थे, तो उसे भागना पड़ता है। वो सबसे बात करने की कोशिश करता है पर कोई फायदा नहीं होता, और वहाँ सियोन भी परेशान हो रही थी। वो भी भागने की कोशिश करती है, लेकिन सारे प्लान फेल हो जाते हैं। फिर गियोन को दिखाया जाता है वो राजा से मिलने जाता है। अब राजा ने उसके पेरेंट्स को मारा था, इसलिए राजा कहने लगता है कि तुम यहाँ पर आए हो, इसका कोई ना कोई रीजन होगा, तुम मुझसे अभी भी नफरत करते होंगे। तो वो कहता है कि वो सब पास्ट की बात है, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, और मैं आपके लिए एक औषधि लेकर आया हूँ जो कि आपकी ताकत बढ़ाएगा। तब राजा उसे एक होने वाले इवेंट के बारे में बताता है कि तुम भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। उधर सियोन को जब प्रिंस के बाहर होने का पता चलता है, तो वो उससे बात करने के लिए पेपर और धागे से फोन बनाती है। बाहर ठंडा हो रहा था तो उसे कंफर्ट करती है, और फिर घर वालों को मनाने के लिए अपने एक आइडिया बताती है, लेकिन उसके डैड और धागा देख लेते हैं और उसे काट देते हैं। शाम को प्रिंस सियोन के भाइयों को पकड़ लेता है, अपने साथ ले जाकर पूछता है कि वो उनके डैड को कैसे मनाए। अब पहले तो वो नहीं मानते, लेकिन ड्रिंक करने और महंगे महंगे गिफ्ट मिलने के बाद बताते हैं कि उनके डैड को एक वाइन पसंद है, और सियोन ने युवम को यही बताया था कि उसके भाई कभी भी गिफ्ट को मना नहीं करते, पर सबसे बड़ा वाला भाई इतनी आसानी से नहीं मानता। तो युवम उसे खुद ड्रिंक सर्व करता है और उसे बड़ा भाई बोलता है, तो वो पिघल जाता है। और फिर जब तीनों नशे में आ जाते हैं तो उसे जीजा जी कहकर चिल्लाने लगते हैं। बस उसी टाइम युवम वो वाइन लेकर पहुंच जाता है सियोन के डैड के पास, लेकिन वो एक ही टेस्ट में बता देते हैं कि ये वो वाइन नहीं है। अब युवम के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैट लेकर उनके घर के बाहर बैठ जाता है कि जब तक वो नहीं मानेंगे तब तक वो वहाँ से नहीं हटेगा। और वहाँ अंदर सियोन की भी पागलों जैसी हालत हो गई थी। फिर जब उसे वुली से ये पता चलता है कि बाहर युवम ठंड में बैठा हुआ है, तो रोने ही लग जाती है कि मैं क्या करूँ।
तो वो उसे ऐसे देखकर बुरी कहती है कि मैं आपको यहाँ से कैसे भी करके बाहर निकालूंगी। और बाहर सियोन के डैड युबम को जाने को बोलते हैं, लेकिन वो कहता है कि जब तक आप हाँ नहीं करोगे मैं नहीं जाऊँगा। युबम को इतना कुछ करते हुए देखकर वो उसे अंदर बुलाते हैं, उससे बात करते हैं, कहते हैं कि हर बाप अपनी बेटी की शादी करना चाहता है, लेकिन तुम एक नोबल फैमिली से हो और तुमने अब तक बहुत से लोगों को मारा है। ऐसे में तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन हैं। अगर तुम्हारी शादी और बच्चे होते हैं तो उनकी जान को हमेशा खतरा रहेगा, लेकिन मैं कब तक तुम्हें ऐसे रो पाऊंगा, इसलिए मैं शादी के लिए मान जाऊंगा। तुम मुझसे मिल सकते हो। इसके लिए उसके सामने कुछ शर्तें रखते हैं कि जैसे कि तुम सियोन से रात में नहीं मिलोगे, हमारी रेपुटेशन का ध्यान रखोगे और हमेशा सियोन को प्रोटेक्ट करोगे। इसके बाद उस सियोन को बाहर निकालने के लिए कह देते हैं। उसकी माँ जब वहाँ जाती है तो देखती है कि सियोन और वुली दोनों वहाँ से गायब थे। वो शमन के पास आए हुए थे। शमन कहने लगते हैं कि बहुत टाइम बाद आई, पिछली बार काम बन गया था, उसे तो पता नहीं था। तो वुली बताती है कि पिछली बार भी वो यहाँ आए थे, मतलब कि वो उसके रेगुलर कस्टमर थे। फिर सियोन से कहती है कि तुम्हारी शादी में बहुत सी प्रॉब्लम है और एक मंत्र वाला पेपर उसे देती है कि इससे सब ठीक हो जाएगा, उसे उस लड़की के बेड में छुपा देना। तभी फिर से बच्चे की स्पिरिट उसमें घुस जाती है। तब वो उसे कहती है कि असली सियोन कहाँ है, तुम्हें देख के लग रहा है तुम एक दोराहे पर खड़ी हो, इसलिए अपना रास्ता अच्छे से सोच समझ के चूज करना। अब सियोन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो सच में उसके बारे में जानती है या ऐसे ही बोल रही थी। इसके बाद वो युवम से मिलने चली जाती है और उसके रूम में चलने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है कि मैंने तुम्हारे डैड से प्रॉमिस किया है। वो अंदर जाने की अपनी पूरी कोशिश करती है, उसे अपनी बातों में फंसाने लगती है, लेकिन वो तो उसे उठाकर बाहर निकाल देता है। फिर जब वो अंदर आता है तो किसी ने उसे धमकी भरा नोट भेजा था कि ना वो खुश रह सकता है ना उसके साथ वाले खुश रह पाएंगे। फिर सियोन को देखते हैं उसका बड़ा भाई उसे मिलने आता है। वो उसे ग्यून के बारे में बताना आया था कि राजा ने उसके पेरेंट्स को मार दिया था, तभी प्रिंस युवम ने राजा का साथ दिया था, इसलिए ग्यून और युवम में दुश्मनी हो गई थी। इस बीच सबको उस गेम इवेंट का इनविटेशन मिल जाता है जिसके बारे में राजा ने कहा था। फिर हमें गेम वाला दिन दिखाया जाता है जहाँ पर सब पहुंच गए थे और युवम और ग्यून एक दूसरे के ओपोनेंट टीम में थे। ये गेम एक तरह से हॉकी जैसा था। युवम गोल पे गोल किया जा रहा था और सब उसे चीयर कर रहे थे, पर ग्यून चीटिंग करने लग जाता है। तब बॉल की जगह ग्यून अपनी स्टिक फेंक देता है, तो युवम उसे रोकने के लिए अपनी स्टिक फेंकता है, लेकिन इससे राजा बाल बाल बच जाता है क्योंकि वो स्टिक सीधा जाकर राजा के पास लगती है। युवम तो उनसे माफी मांगने लगता है। तब ग्यून से उसे पता चलता है कि वो धमकी वाला नोट उसने ही उसे भेजा था। और हम ये भी देखते हैं कि ग्यून ने उन तीनों लड़कों की पिटाई भी करवाई थी जो उस दिन उसे परेशान कर रहे थे। तभी शमन उसे देखकर समझ आती है कि इसके मन में बदले की भावना है, ये किसी के खून का प्यासा है। अब जैसे जैसे टाइम जा रहा था, युवम सियोन को टाइम नहीं दे रहा था, इसलिए वो गुस्सा कर रही थी क्योंकि अब वो पहले के जैसे उससे नहीं मिल रहा है, बात भी नहीं कर रहा है। लेकिन उसका तो कुछ और ही प्लान था। उसने सियोन के लिए रिंग मंगवाई थी और वहाँ जोंग यूने के लिए फ्लावर लेकर जाता है कि उस दिन बिना बताए वो चला गया था, पर वो नाराज नहीं होती, खुश हो जाती है और उसे अगली बार फिर से साथ में खाने पर चलने के लिए कहती है। फिर वहाँ से वापस आते हुए जोंग को ध्यान आता है कि मैं उसका हैंकी देना तो भूल गया जो उसने उस दिन दिया था, लेकिन जब वहाँ जाता है तो यूने को किसी से चोरी छुपे बात करते हुए देख लेता है। इस बीच युवम सियोन को मिलने के लिए एक जगह बुलाता है, पर वो एक ट्रैप था। जब वो वहाँ जाती है तो उसका किडनैप हो जाता है। तब उसका वो ब्रेसलेट वहीं छूट जाता है और वो गुंडे सियोन को युवम के बगल से ले जाते हैं, लेकिन उसे पता तक नहीं चलता। फिर सियोन के घर जाकर उसे सब खबर मिलती है और ये भी कि सियोन का कुछ पता नहीं चल रहा है। फिर ग्यून को देखते हैं, वो बदला नहीं था, वो अभी भी रॉयल फैमिली से बदला लेना चाहता था। उसकी यहाँ पर अपनी एक गैंग थी और उसमें दुहा के डैड भी थे और उधर सियोन को बंद करके रखा हुआ था। तो उसे मारने के लिए एक आदमी आता है जो वही था जिसे यूने ने भेजा था। जोंग ने उस आदमी को देख लिया था, उसे यूने पर शक हो रहा था। फिर हमें रियल वर्ल्ड में दिखाया जाता है कि के यानी कि सियोन इसी स्टोरी को पढ़ रही थी कि मेन कैरेक्टर की मौत किसी और को जीने का मौका दे सकती है। युवम और सियोन दोनों ही मौत के दोराहे पर हैं। तभी वो टेबल पर कुछ अजीब सी चीज नोटिस करती है और वहाँ नॉवेल में युवम किडनैपिंग वाली जगह पर पहुंचता है तो उसे सियोन का ब्रेसलेट मिलता है। तब उसे सियोन के डैड को किया हुआ अपना प्रॉमिस याद आता है कि वो हमेशा सियोन को प्रोटेक्ट करेगा। अब सियोन किसी को भी नहीं मिल रही थी, सब उसके लिए परेशान थे। उसके भाई, उसके पेरेंट्स, सब लोग उसे ढूंढ रहे थे और वहीं प्रिंस ने भी उसे ढूंढने के लिए सैनिकों को भेज दिया था। वो उसे हर कोने में, हर घर में ढूंढ रहे थे। वहाँ यूने और गियोन को भी सियोन के किडनैप होने की खबर मिल जाती है। उस किडनैपर ने सियोन को जंगल के बीच एकदम सुनसान सी जगह पर रखा हुआ था। तब वो उसे मारने की बात करता है तो सियोन चिल्लाने लगती है, कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन वो तो सियोन को मारने लगता है, पर वो साइड हो जाती है, इसलिए वो बच जाती है। फिर कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी भी मौत हो जाएगी। वो कहता है कि मेरी जान तो पहले ही किसी और के हाथ में है जो तुम्हारी जान लेना चाहता है। तभी सियोन को कुछ ऐसा मिल जाता है जिससे कि वो रस्सी काट सके, लेकिन उसे थोड़ा टाइम चाहिए था, इसलिए उस आदमी को बातों में उलझाने लगती है कि ठीक है तुम मुझे मार दो, मैं भी अब थक गई हूँ, पर इस हथौड़े से मत मारना, मैं एक अच्छी मौत चाहती हूँ, कम से कम इतना तो कर ही सकते हो। ये सुन के वो हंसते हुए नीचे बैठ जाता है क्योंकि वो समझ गया था कि वो कुछ तो सोच रही है। कि तभी उसकी रस्सी भी खुल जाती है और सियोन उसे डंडे से मार के गिरा देती है, उसके पैर में हमला करके वहां से भाग जाती है। सबको सियोन के गायब होने का पता चल चुका था। तब गियोन हेल्प करने के बजाय युवम का मजाक उड़ाने लगता है कि तुमने बहुत से लोगों को मारा है, इसलिए आज तुम्हारी फियांसे के साथ ऐसा हो रहा है। तभी उन्हें किसी का पता चलता है कि उसने कुछ देखा है। वो आदमी बताता है कि मैंने पहाड़ की तरफ एक अनजान पालकी देखी, तो वो समझ जाते हैं कि जरूर उसमें सियोन रही होगी, मतलब कि वो आदमी उसे ज्यादा दूर नहीं ले गया होगा, इसलिए वो पहाड़ की तरफ जाते हैं। वहीं सियोन भी भागते हुए एक घर में पहुंचती है जहाँ पर ड्रम रखा हुआ था।
तो वो उसे जोर जोर से बजाने लगती है ताकि कोई तो उसे सुन ले। लेकिन वो आदमी वहाँ पहुँच जाता है और उसे गला घुटकर मारने लगता है कि तभी प्रिंस आकर उसे धक्का दे देता है और तलवार निकाल कर उसे मारने वाला होता है कि सियोन उसे रोक देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि प्रिंस अब किसी और को भी मारे। इतने में बाकी लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं, तो प्रिंस अपने आदमी को उस गुंडे को लाने को बोलता है और खुद सियोन को लेकर जाता है। जब जोंग उस किडनैपर का फेस देखता है तो उसमें कट का निशान देखकर उसे याद आता है कि ये तो वही आदमी है जो कि यूने से मिला था। फिर प्रिंस सियोन को लेकर उससे घर जाता है। सब लोग तो चिंता करने लगते हैं कि इसे क्या हो गया, लेकिन वो ठीक थी, बस उसे थोड़ा आराम की जरूरत थी। तब सियोन के डैड प्रिंस को आज वहीं रुकने को बोलते हैं कि लेट हो गया है तो यहीं रुक जाओ, और तो और उसे साथ में ड्रिंक ऑफर करते हैं। उसे वही वाइन पिलाते हैं जो उन्हें पसंद थी। फिर उसे थैंक्स करते हैं कि तुम मेरी बेटी को सही सलामत वापस ले आए, इसलिए अब तुम मेरी बेटी से शादी कर सकते हो। मतलब कि वो दिल से शादी के लिए मान गए थे, क्योंकि उन्हें युवम पर भरोसा हो गया था। युवम परेशान था कि इन सब के पीछे आखिर है कौन। जब वो सोने लगता है तो उसे एक बुरा सपना आता है कि कियोन ने सियोन को मार दिया। वो बहुत ज्यादा डर जाता है, उसे पसीने आने लगते हैं। तो सियोन उस टाइम उसके एकदम पास थी। उसे अपने सामने देखकर उसे बहुत सुकून मिलता है कि वो बस एक सपना था। फिर उसे अपनी चिंता के बारे में बताता है कि वो सब उसके दुश्मन है, लेकिन अब सियोन के पीछे पड़ गए हैं। कहीं अपनी खुशी के लिए वो कोई गलती तो नहीं कर रहा है, कहीं उसकी बुरी किस्मत उसे ना मिल जाए। तो सियोन उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। हम हमारी किस्मत को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और खुशी और दुख बांटेंगे। तब युवम उसे वो ब्रेसलेट भी देता है जो उसे मिला था। वो कहती है कि आगे से मैं इसे कभी नहीं खोऊंगी। वहाँ दोहा मार्केट में घूम रही थी तो सब उसे लेकर ये बातें कर रहे थे कि वो प्रिंस को पसंद करती है, तो शायद उसने ही सियोन को किडनैप करवाया होगा। घर जाती है तो उसके डैड भी यही पूछने लगते हैं, लेकिन वो तो मना करती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पर उसके डैड उसे कुछ टाइम तक टेंपल में रहने को बोलते हैं कि जब तक ये मामला शांत ना हो जाता। उधर युवम उस किडनैपर के पास जाता है, कहता है कि अगर तुम उसका नाम बता दोगे जिसने तुम्हें भेजा तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, और जो लेटर सियोन के पास भेजा गया था वो बिल्कुल युवम की हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था। इधर जोंग को भी यूने पर शक हो रहा था, इसलिए उससे मिलने जाता है। पर यूने को तो सियोन की बहुत चिंता हो रही थी। वो परेशान हो रही थी कि वो ठीक तो होगी ना। लेकिन फिर वो ये भी पूछने लगती है कि किडनैपर पकड़ा गया कि नहीं। तो वो कहता है कि वो तो पकड़ा गया, लेकिन उसने जिसने भेजा था उसका नहीं पता चला। वो भी कहने लगती है कि मुझे यकीन है प्रिंस उसे पकड़ लेंगे, और फिर उससे अपने साथ सियोन को देखने चलने के लिए कहती है कि मैं उसके लिए भी चाय और स्नैक्स लेकर आती हूँ, और वो लेने चली आती है। तो उसकी अच्छाई देखकर जोंग को खुद पर डाउट होने लगता है कि मैं भी इस पर शक कर रहा था। लेकिन तभी उसकी नज़र कुछ पेपर्स पर पड़ती है जिनमें कुछ लिखा हुआ था, लेकिन उन्हें देखकर वो चौंक जाता है क्योंकि शायद वो प्रिंस की हैंडराइटिंग वाले पेपर थे। और जब तक यूने वापस आती है तब तक जोंग वहाँ से जा चुका था। उधर प्रिंस उसी लेटर को देखकर बताता है कि ये स्पेशल पेपर है, और ये तो यकीन था कि वो हेक्सा क्लैन का काम तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कोई ऐसा है जो उसे अच्छे से जानता है, इसलिए उसे पहले पेपर्स के डिस्ट्रीब्यूटर से पता करना होगा। वहाँ यूने भी सियोन से मिलने जाती है। उसे तो उसकी बहुत चिंता हो रही थी, वो तो उसकी चोट के लिए दवाई भी लाई थी। ये देखकर सियोन कहती है कि मेरी चिंता करने के लिए तुम्हारा थैंक्स। तब यूने उससे भी जानने की कोशिश करती है कि क्या कुछ पता चला इन सब के पीछे कौन है। जब सियोन मना करती है तो वो दुहा पे डालने लगती है कि सब उसके लिए बोल रहे हैं, तो तुम उसकी रिपोर्ट कर दो। और उधर प्रिंस को पेपर के बारे में पता चलता है कि ये पेपर्स बनाने बंद हो गए हैं। कुछ दिन पहले को मर्चेंडाइज स्टोर वाले ये लेने आए थे, यानी कि यूने के डैड की कंपनी। अब वो इस बारे में कुछ पता लगा है कि राजा उसे मिल में आने के लिए कहता है। वहाँ राजा ने गियोन को बुलाया था चाइना के बारे में बात करने के लिए। उसे चाइना के अप्रूवल की टेंशन थी। तब गियोन कहता है कि उन्हें यहाँ इंटरेस्ट नहीं है, हर कोई बिजनेस करना चाहता है तो उन्हें भी चाइना के साथ बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। अब ये आइडिया राजा को अच्छा लगता है, क्योंकि युवम ने या किसी और ने कभी उसे पहले ऐसी एडवाइस नहीं दी थी। और गियोन भी कहता है कि अगर आपको सही लगता है तो मैं आपके लिए सब सेटअप कर लूंगा। फिर बाहर जाता है तो युवम मिल जाता है। उससे कहने लगता है कि फियोंसे मिल गई, और हंसते हुए चला जाता है। तब युवम राजा से मिलता है तो उस पर गुस्सा करता है कि अपने फियोंसे को ढूंढने के लिए तुमने सारे सैनिकों को लगा दिया। मैंने तुम्हें मिलिट्री फोर्स यूज करने की परमिशन अपने पर्सनल काम के लिए नहीं दी थी। तुम कहीं खुद को राजा तो नहीं समझने लग गए। इससे राजा को उसकी वफादारी पर शक होने लगता है। तो युवम कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, अपनी वफादारी साबित करने के लिए आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। तो राजा उसे कुछ लोगों की लिस्ट देता है कि जिन्हें अब युवम को मारना होगा। इससे युवम दुखी तो होता है क्योंकि वो अब किसी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन राजा की आज्ञा का पालन करना ही था। वहाँ वो अटैकर भाग जाता है क्योंकि यूने ने उसकी हेल्प की। फिर उसे पैसे देकर किसी सेफ जगह जाने को बोलती है, लेकिन फिर जब वो जाने लगता है तो उसकी पीठ पे छुरा घोंप देती है, क्योंकि असल में इन सब के पीछे यूने ही थी। वो काफी पहले से इन सब की प्लानिंग कर रही थी, खुद को इनोसेंट दिखा रही थी। उसने ही सियोन को पानी में धक्का दिया था, क्योंकि जब वो अपनी किस्मत बदलने वाली थी, सबकी नजरों में टॉप रैंक में आने वाली थी, तब सियोन की वजह से सब गड़बड़ हो गई। अब जैसे ही वो उस आदमी को मार के बाहर निकलती है तो बाहर गियोन खड़ा था। उसे सब पता चल गया था। यूने तो डर जाती है कि उसकी पोल खुल गई, लेकिन गियोन उसे अपने साथ हाथ मिलाने के लिए कहता है कि हम दोनों का एक ही गोल है, इस दुनिया को बदलने का। फिर अगले सीन में सियोन की माँ को देखते हैं। वो अपनी बेटी की शादी की तैयारियां कर रही थी। उसे बहुत कुछ समझाती है, एडवाइस देती है कि अब उसे बहुत कुछ देखना होगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, उसकी लाइफ बदल जाएगी। और फिर उसे टेंपल जाकर उसके और प्रिंस के लिए प्रे करने को बोलती है। उधर प्रिंस उस आदमी के पास आया हुआ था जिसे राजा ने उसे मारने को कहा था, क्योंकि वो आदमी पुराने राजा का मिनिस्टर था और वो कुछ ज्यादा ही फेमस हो गया था। कहीं आगे राजा को उससे कोई दिक्कत ना हो जाए, इसलिए उसे मरवाना चाहता था। तब वो आदमी कहता है कि मुझे मार देना, लेकिन कल मेरी बेटे की शादी है, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम दे दो। पर प्रिंस उसे फिर भी मार देता है। और इधर सियोन टेंपल पहुंचती है तो उसे वहाँ गियोन मिल जाता है। वो बारिश में भीग रहा था, कहती है कि तुम्हें ठंड लग जाएगी, और उसे ले जाती है। पूछती है कि तुम क्या कर रहे थे।
तो वो कहता है कि बारिश में भीगने से लगता है कि मेरे पुराने घाव धुल गए हों। मैंने अपने पेरेंट्स की मेमोरियल सर्विस यहीं करवाई थी और 10 साल बाद मैं वापस यहाँ आया। फिर सुयोन उसकी पुरानी यादों की बातें करने लगता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी याद नहीं था। फिर वो ऐसे हंसी मजाक करने लग जाते हैं। तब गियोन उसकी गोद में सर रख देता है कि मुझे थोड़ी देर सोने दो। सुयोन सोचने लग जाती है कि शायद ये दोनों को ज़्यादा ही क्लोज थे। बाद में गियोन उसके लिए एक पपी लेकर आता है कि ये पास में खो गया था। उसे देखकर तो सुयोन भी खुश होने लगती है। उसकी नज़रों में तो गियोन एक अच्छा इंसान बन गया था। फिर जब वो वापस आते हैं तो वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि वहाँ उस अटैकर की बॉडी मिली। उसे देखकर तो सुयोन घबराने लगती है, तो गियोन उसे संभालता है। पर तभी युवम भी आ जाता है, तो सुयोन उसके पास जाती है। ऐसे में गियोन युवम को इनडायरेक्टली हत्यारा कहने लग जाता है कि मतलब उसने उस अटैकर को मारा, और लोग भी बातें करने लग जाते हैं। तो युवम सुयोन को वहाँ से लेकर आता है और उसे गियोन से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन वो उसके हाथ में खून देख लेती है। उससे सवाल करने लगती है कि गियोन ने जो कहा उसका क्या मतलब है। तो वो कहता है कि तुम्हें मुझे ट्रस्ट नहीं है। वो कहती है कि फिर मुझे बताओ उस अटैकर के साथ क्या हुआ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम किसी को भी ना मारो, मुझसे कुछ ना छुपाओ। इस पर उनकी बहस हो जाती है। प्रिंस ये कहता है कि मैंने बस तुम्हें गियोन से दूर रहने को कहा है, वो खतरनाक है और तुम्हें लगता है कि मैंने उस अटैकर को मारा। उसे वो टाइम याद आता है जब लोग उसे खूनी बोलते थे। सुयोन से कहता है कि तुमने कहा था तुम मुझे जानती हो, लेकिन तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती। और फिर नाराज होकर चला आता है। राजा के पास जाता है, उन्हें बताता है कि मैंने आपका काम कर दिया है। राजा इससे खुश होता है कि अब लग रहे हो तुम पुराने वाले। फिर युवम घर जाता है तो उसे अपसेट देखकर उसका एडवाइजर समझ आता है कि सुयोन से लड़ाई करके आए हो ना। कहता है कि चिंता मत करो, ऐसी लड़ाई होती रहती है। लेकिन युवम को इस बात की चिंता थी कि लोग उसके लिए ये कहते थे कि जो कोई भी इसके पास जाता है वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है, तो कहीं सुयोन भी उससे दूर ना हो जाए। फिर गियोन को देखते हैं, उसने ही वो बॉडी वहाँ फेंकवाई थी ताकि सबको पता चले, और यूनिस के साथ मिल गई थी। तो उससे कहता है कि तुम पहले जैसी सुयोन की अच्छी दोस्त बनकर रहना, ऐसे हो कि वो तुम्हारी हर बात पर यकीन करे, तब मैं बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। उधर सियोन ये सोचकर परेशान हो रही थी कि कहीं मैंने प्रिंस से कुछ ज्यादा ही तो नहीं बोल दिया, उसे बुरा तो नहीं लगा होगा। तभी यूनिस से मिलने आती है, ये बोलकर कि मैं तुम्हारी शादी की तैयारियां करना चाहती हूँ। लेकिन सियोन को टेंशन में देखकर कहने लगती है कि तुम्हें भी पता चल गया उन रिमर्स का कि प्रिंस युवम ने पहले राजा के सबसे वफादार मिनिस्टर को मार दिया। पर सियोन को तो यकीन नहीं होता, कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये सब र्यूमर्स है। वहीं दोहा अपने डैड के कहने पर टेंपल आई थी, लेकिन उसे ये लग रहा था कि जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो खुद को सही साबित करने के लिए मुझे उस कल्प्रिट को पकड़ना होगा, इसलिए वो चुपचाप वहां से निकल जाती है। इस बीच यूनिक घर आती है तो जोंग उसका वेट कर रहा था, बात करने के लिए कहता है। तब वो उसे अंदर ले आती है। जोंग उसे वही पेपर्स दिखाकर पूछता है कि ये क्या है। पहले तो वो चौंक जाती है, फिर बता देती है कि हाँ, मैंने ही सुयोन को किडनैप करवाया, तुम नहीं समझ सकते कि मेरी लाइफ कैसी रही है। तो वो कहता है कि बात कुछ भी हो, लेकिन किसी को हर्ट करके तुम खुद को जस्टिफाई नहीं कर सकती। और वो पेपर्स भी उसे छीन लेता है, कहता है कि खुद को सरेंडर कर दो, नहीं तो मैं प्रिंस को बता दूंगा। वो हंसने जाती है, कहते कि बता दो फिर, और हाँ ये भी बता देना कि तुम्हारे डैड हेक्सा क्लैन के मेंबर है, यानी कि विद्रोहियों का क्लैन। फिर दोहा को देखते हैं, वो क्राइम सीन पर नजर रही थी कि कल्प्रिट यहाँ वापस जरूर आएगा। तब वहाँ उसे सुयोन का भाई मिल जाता है, क्योंकि वो भी कल्प्रिट पर ही नजर रहा था। वो दूसरी जगह जाती है तो वहाँ भी वो मिल जाता है। उन्हें ऐसे साथ में देखकर उस बच्चे की स्पिरिट भी मुस्कुराने लगती है। फिर राजा को दिखाया जाता है, वो प्रिंस को बुलाता है, उस पर गुस्सा करता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, झूठ बोला, क्योंकि असल में युवम ने उस मिनिस्टर को नहीं मारा था, हल्की सी खरोच देकर उसे कहीं चुपने को बोला था। पर अब राजा को पता चल गया था, इसलिए उससे ये कह रहा था कि तुम अब बदल गए हो, तुमने इसकी मौत का झूठा नाटक रचा। तो सब लोग भी युवम के खिलाफ बोलने जाते हैं कि इसने राजा की बात नहीं मानी, इसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सुयोन के डैड कहते हैं कि इसने अब तक अपनी वफादारी निभाई है, इसलिए इसे दूसरा मौका मिलना चाहिए। तो राजा कहता है कि सही है, मौका मिलना चाहिए। तो युवम को तलवार देकर कहता है कि फिर इसे अभी सबके सामने मार दो। और युवम ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि सुयोन ने उससे कहा था कि वो किसी को ना मारे, इसलिए कहता है कि आप मुझे मार दो। कि तभी गियोन आकर उस आदमी को मार देता है, मतलब कि अब वो युवम की जगह लेने की सोच रहा था। और ऐसा ही होता है, राजा को एक नया वफादार मिल गया था तो युवम को उसकी पोजीशन से हटा देता है। वहाँ जोंग जब सज जाने के लिए अपने डैड के पास आता है, उनसे पूछता है कि आप हेक्सा क्लैन के लिए काम करते हो। असल में वो गियोन का ही क्लैन था। तो वो कहते हैं कि हाँ, और उसे युवम से दूर रहने को बोलते हैं कि नहीं तो उसके साथ वो भी मारा जाएगा, क्योंकि अब वो राजा को मारने वाले थे, पर उससे पहले उन्हें युवम को भी से हटाना होगा। इसलिए जोंग से कहते हैं कि तुम्हें उसके लिए पेटिशन डालनी होगी और युवम की फांसी की रिक्वेस्ट करनी होगी। ये सब सुनने के बाद तो जोंग टूट ही जाता है। इसके बाद युवम को देखते हैं, वो यूनिक के पास जाता है। उसे जोंग से उसका सच पता चल गया था, इसलिए उसकी गर्दन पे तलवार रखता है। पर वो बिल्कुल शॉक नहीं होती, क्योंकि वो जानती थी कि प्रिंस जरूर आएगा। तो वो पूछता है कि तुमने किसके लिए काम किया। वो मना करती है कि कोई भी नहीं है, पर वो जानता था कि उसका कोई साथी है, क्योंकि उसने उस किडनैपर की बॉडी में 2 निशान दिखे थे, एक यूनिक का मारा हुआ और एक गियोन का। वो फिर भी कुछ नहीं बताती तो उसे कैद कर लेता है। कहता है कि अगर सच नहीं बताया तो तुम्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दूंगा, और फिर अपने आदमी को उस पर नजर रखने के लिए बोलकर चला जाता है। गियोन तक भी ये खबर पहुंच गई थी। वहाँ रास्ते में जाते हुए एक औरत युवम पर अंडे फेंकने लगती है कि तूने मेरे पति को मार डाला। तभी सियोन बीच में आ जाती है और उसे वहां से ले जाती है। उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। तब वो भी सॉरी कहने लगता है कि ये सब मेरे पास्ट की गलतियों की वजह से हो रहा है। मैंने अपनी फैमिली को बचाने के लिए राजा का साथ दिया था और अपने सामने गियोन के पेरेंट्स को मरते हुए देखा, इसलिए वो मुझसे नफरत करता है। सियोन भी उसे समझ गई थी। कहती है कि अब तुम्हारी लाइफ में बस खुशियां ही आएंगी और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। फिर उसे हक कर लेती है। फिर दिखाया जाता है कि प्रिंस युवम के खिलाफ सब फांसी की मांग कर रहे थे, क्योंकि उनका तो यही मकसद था। अब ऐसे में राजा को सिर्फ एक ही आदमी रोक सकता था, गियोन। इसलिए सियोन उसके पास जाती है हेल्प के लिए। कहते हैं कि प्लीज तुम युवम को बचा लो, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी।
इससे वो मान जाता है और राजा से कहता है कि युवम को मारने से अच्छा है कि उसे चाइना बॉर्डर पे भेज दो। चाइना अपने बॉर्डर में जंगली लोगों से परेशान है, तो युवम उन लोगों को ठिकाने लगा सकता है। इससे चाइना को हमारा अटेंशन भी मिल जाएगा। राजा भी उसकी बात मान जाता है। गियोन यही तो चाहता था कि युवम राजा से दूर हो जाए। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जोंग ने युवम को बता दिया था कि उसके डैड हेक्सा क्लैन से जुड़े हुए हैं, इसलिए उसे युवम का सामना करने में शर्म आ रही थी। पर युवम के लिए इससे उनकी दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जोंग उसके लिए हमेशा से अच्छा दोस्त रहा था। नेक्स्ट दिखाया जाता है कि राजा युवम को चाइना बॉर्डर जाने का ऑर्डर दे देता है। तब जाने से पहले वो राजा को गियोन से सावधान रहने को बोलता है, लेकिन राजा पर गियोन ने पहले ही जादू चला दिया था, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहाँ सुनेगा। फिर युवम जाने के लिए बाहर जाता है तो सियोन और उसकी फैमिली उसका वेट कर रही थी। सब बहुत इमोशनल हो जाते हैं। तब युवम उन्हें बताता है कि मैं बॉर्डर पर लड़ाई करने जा रहा हूँ, मतलब कि उसका आना अब नामुमकिन था। उधर क्लैन के मेंबर्स को पता चलता है तो वो गियोन से कहने लगते हैं कि उसे वहाँ क्यों भेज रहे हैं, यहीं मार देना चाहिए था। तो गियोन कहता है कि यहाँ उसने जल्दी से मरना नहीं है, लेकिन एक बार वहाँ चला गया तो वापस नहीं आ पाएगा। फिर युवम को देखते हैं वो एक लेटर लिख रहा था। तभी सियोन वहाँ आ जाती है। उसने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया हुआ था। उसके जाने से पहले वो इन पलों को यादगार बनाना चाहती थी, इसलिए दोनों सगाई कर लेते हैं। प्रिंस कहता है कि मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, लेकिन उसे यकीन था कि वो जरूर आएगा और इसके बाद दोनों किस कर लेते हैं। फिर अगले दिन वो जाने लगता है तो सियोन उसे गुड बाय करने आती है। वो इमोशनल हो जाती है और उसे अपना हैंकी देती है कि इसे अपने साथ रखना, इससे मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। उसकी जाते ही सियोन जोर जोर से रोने लग जाती है। फिर घर जाकर वुली को बताती है कि मैंने कल रात प्रिंस युवम से शादी कर ली थी, इसलिए अब से मैं उसके घर रहूंगी। और उसके पेरेंट्स उनकी बात सुन लेते हैं तो सियोन उनसे माफी मांगती है कि मैंने आपको बताया नहीं, पर अब मैं प्रिंस की वाइफ हूँ। ये सुन के उसकी मॉम पे खुश होती है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन डैड तो परेशान होते हैं कि तुम वहाँ अकेले कैसे रहोगे। उन्हें अपनी बेटी की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर सियोन अपना सामान पैक करने लगती है। तभी उसे भी वही चीज़ मिलती है। जैसे ही वो उसे टच करती है तो उसका सिर घूमने लग जाता है और वो वहीं पर बेहोश जाती है। और उसी टाइम रियल वर्ल्ड में भी के यानी कि मोयम के सर में दर्द होने लगता है। तब उसके पास भी वही किचन था। यहाँ सियोन बेहोश हो जाती है और फिर अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो हाथ में वही किचन था। वुली से उसके बारे में पूछती है तो वो बताती है कि पिछली बार शमन ने ये दिया था। वो याद करती है कि ये तो उसने रियल वर्ल्ड में लिया था, यहाँ कैसे आ गया। फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जो पुराने वाली सियोन थी वो अपनी लाइफ से बोर हो गई थी, कुछ नया लाना चाहती थी। तब उसने यही किचन चूज किया था, इसलिए अब ये वाली सियोन भी शमन के पास जाती है। तब वहां जाकर उसका फिर से सर दुखने लगता है। वो शमन से पूछने लगती है कि इस चीज से होता क्या है। वो बताती है कि इससे नई लाइफ शुरू होती है, लेकिन अभी तुम्हारे लवर पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है। इसलिए वो युवम की किस्मत देखने लगती है तो उसे उसमें युवम की टोपी और उसमें सियोन का हैंकी रखा हुआ दिखता है। उसे खास पता नहीं चलता, बस सियोन को वार्न करती है कि किसी चीज का अंत आने वाला है। सियोन समझ नहीं पा रही थी तो ये सोचने लगती है कि कहीं अंत का मतलब ये तो नहीं कि ये दुनिया खत्म होने वाली हो, पर अभी इससे ज्यादा जरूरी था प्रिंस के बारे में सोचना कि वो सेफली वापस आ जाए। और उधर गियोन राजा की चापलूसी करने में लगा हुआ था ताकि राजा का भरोसा जीत सके। कहता है आपने बहुत सही फैसला लिया युवम को बॉर्डर पर भेजने का, वो अपना काम खत्म करिए, जल्दी आ जाएगा। लेकिन अब राजा को ये चिंता हो रही थी कि अगर वो वापस नहीं आए तो उसे कौन प्रोटेक्ट करेगा। ऐसे में हेक्सा क्लैन ने अटैक कर दिया तो क्या होगा, ये सोचकर वो बहुत डरने लगता है। उसे वहम सा होने लग जाता है। तो गियोन कहता है कि मैं हूं ना, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। राजा की तबीयत काफी दिनों से खराब थी, उसे नींद नहीं आती थी, लेकिन गियोन जो धूप चाइना से लेकर आया था उसकी वजह से राजा चैन से सो पा रहा था। पर उसे पता नहीं था कि जिससे वो चैन से सो पा रहा है उससे कुछ टाइम में वो हमेशा के लिए ना सो जाए, क्योंकि उसमें जहर मिला हुआ था। अगली सुबह सियोन युवम के घर पहुंच जाती है, क्योंकि अब से वो यही रहने वाली थी। फिर जब मार्केट जाती है तो वहाँ एक कपल को देख के उसे युवम की याद आने लगती है। तब उसे गियोन मिल जाता है। वो उसका नाम लेकर बात करने लगता है तो वो मना करती है कि अब से मेरा नाम मत लेना, क्योंकि मैं प्रिंस युवम की वाइफ हूँ। वो शॉक रहता है कि तुमने प्रिंस से शादी कर ली, लेकिन तुम्हें तो स्वीट काइंड हस्बैंड चाहिए था ना। वो कहते हैं कि इसलिए तो मैंने उनसे शादी की क्योंकि वो वैसे ही है। वहीं दूसरी तरफ दोहा को भी यूने के बारे में पता चल गया था। वो उसे धमकाने जाती है कि मैं तुम्हारी शिकायत रॉयल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में कर दी है और मेरे पास विटनेस भी है, लेकिन वो डरती नहीं, हंसने लगती है क्योंकि गियोन के होते हुए उसे अब कोई डर नहीं था। वहीं गियोन को खबर मिलती है कि प्रिंस युवम की मौत हो गई है। ये सुनने के बाद वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। उधर एक सैनिक युवम की टोपी और उसका हैंकी लेकर वापस आया हुआ था। वो बताता है कि प्रिंस की मौत हो गई है, लेकिन उनकी बॉडी नहीं मिली क्योंकि दुश्मन बॉडी ले गए। और सियोन को यकीन नहीं होता कि वो इतनी आसानी से नहीं मर सकते और किसी को भी इस पर यकीन ना करने के लिए कहती है। अंदर जाकर उसे वो लेटर मिलता है जो युवम ने जाने से पहले लिखा था। उसमें उसने सियोन को थैंक्स कहा था, उसके लिए अपने प्यार को कन्फेस किया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसने एक योद्धा की तरह लड़ाई की। वो उसमें सफल होने वाला भी था, लेकिन फिर दुश्मन ने उसे पकड़ लिया। लेटर में उसने लिखा था कि मैंने बहुत सारी बैटल्स लड़ी और उनमें किसी मिरेकल की वजह से ही जीता, इसलिए वो मिरेकल तुम हो यानी कि सियोन। ये पढ़कर तो वो रोने ही लग जाती है। उधर जोंग को भी युवम के बारे में पता चल जाता है। युवम ने उसे एक दिन कहा था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम सियोन का ध्यान रखना, पर उसे भी युवम की मौत पर यकीन नहीं होता। वहीं राजा की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब थी। उसे भी जब पता चलता है तो कहता है कि युवम बहुत ही पावरफुल था, वो ऐसे कैसे मर सकता है, और अभी वो खुद बीमार है तो राज्य का क्या होगा। ऐसे में हेक्सा क्लैन ने कुछ कर दिया तो तब गियोन उसे एडवाइस देता है कि नए राजा को चूज करने से अच्छा है वो उसे राजगद्दी सौंप दे कि कहीं नए राजा को भी लोग नकार न दे। इस बीच सियोन राजा के पास जा रही थी ताकि वो युवम को ढूंढने सैनिक भेजे। तभी गियोन वहां आ जाता है, उसे समझाता है कि अगर हम सैनिक भेजेंगे तो वो भी मर जाएंगे,
तो वो उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज सैनिक भेज दो। तब वो उसके सामने शर्त रखता है कि मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर तो वो चौंक ही जाती है, उसे मना कर देती है, पर वो उसे याद दिलाने लगता है कि बचपन से तुम मेरी थी, लेकिन युवम ने तुम्हें मुझसे छीन लिया और मैं श्योर कर चुका हूँ कि वो वापस कभी नहीं आएगा। उसका गुस्सा, उसका बदला देखकर सुयोन समझ जाती है कि वो हेक्सा क्लैन से मिला हुआ है और युवम के साथ उसने ये सब जानबूझकर किया, इसलिए कह देती है कि तुमसे शादी करने से अच्छा मैं मर जाना पसंद करूंगी। तब वो उसे जबरदस्ती करने लगता है तो सियोन गुस्से में उसे चांटा मार देती है, उसे वार्न करके चली जाती है। और वहाँ जोंग भी युवम को ढूंढने के लिए घर से निकल रहा था तो उसके डैड उसे रोक लेते हैं, कहते हैं कि तुम हमारे खिलाफ नहीं जा सकते। तब वो भी गुस्से में कह देता है कि मैं अब से आपका बेटा नहीं हूँ, उनसे बहस करने लगता है और फिर जाने लगता है। तो वो तलवार निकाल कर उसे मारने की धमकी देते हैं। उसे यकीन नहीं होता कि उसके डैड इस हद तक जा सकते हैं। कहता है कि अगर माँ होती तो शायद वो मेरा साथ देती, मैं पूरी जिंदगी गिल के साथ नहीं जी सकता, इसलिए मैं अपने दोस्त को ढूंढने जा रहा हूँ, और चला जाता है। अगले दिन राजा ने सबको महल में बुलाया था क्योंकि वो उत्तराधिकारी की घोषणा करने वाला था। पता चलता है कि नया राजा ग्यून बनेगा तो सब चौंक जाते हैं, पर उनमें कुछ उसके सपोर्टर भी थे जो हेक्सा क्लैन से जुड़े हुए थे, जैसे कि दोहा के डैड और जोंग के डैड, लेकिन कुछ इसके खिलाफ बोलने लगते हैं। और एक तो प्रिंस युवम का नाम लेने लगता है कि वो ज्यादा काबिल है। तब ग्यून उसे कहता है कि वो मर चुका है और राजा के सामने यानी कि उसके सामने युवम का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई, और फिर तलवार से सबके सामने से मार देता है, मतलब राजा बनाने और उसका रंग दिखाना शुरू। फिर सियोन और जोंग को देखते हैं वो युवम को ढूंढने के लिए निकल ही रहे थे कि तभी कुछ सैनिक सियोन को अरेस्ट करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि नए राजा ने उसे और उसकी फैमिली को अरेस्ट करने के ऑर्डर दिए। उसका कहना है कि वो हेक्सा क्लैन से जुड़े हुए थे और असल में ग्यून का ये बदला था क्योंकि सियोन ने उसकी इंसल्ट की थी। इसके लिए उसने खुद से नकली एविडेंस बनाए ताकि सब फंस जाए। अगले दिन सबको राजा के सामने पेश किया जाता है। तब ग्यून सबसे पहले सियोन को मारने का ऑर्डर देता है और फिर जैसे ही उसे मारने वाला होता है कि टाइम रुक जाता है क्योंकि रियल वर्ल्ड में सर्वर चला गया था और नोवेल रुक गया था और नोवेल वाली नकली सियोन यानी कि मोइम बाहर असली वाली सियोन के पास पहुंच गई थी। वो तो चौंक जाती है कि ये सब क्या है। फिर यहाँ वो टाइम दिखाया जाता है जब ये दोनों अपनी रियल बॉडी में थे। तब दोनों उसी किचन को पकड़े हुए थे कि काश उन्हें एक नई लाइफ मिल पाती, और फिर उसी किचन की वजह से उनकी बॉडी स्विच हो गई, उन्हें नई लाइफ मिल गई। प्रेजेंट में वो दोनों ये समझ गए थे और रियल सियोन को नोवेल से सब पता भी चल रहा था और ये सर्वर शॉकिंग ट्विस्ट की वजह से डाउन हो गए थे। तो नोवेल वाली युवम के बारे में खुश लगती है कि प्रिंस युवम के साथ क्या हुआ, वो ठीक तो है ना। तब वहाँ दिखाया जाता है कि जब उसे भी मारा जाने वाला था तो वहाँ भी टाइम रुक गया था। इससे तो वो खुश होने लगती है कि अभी वो ठीक है, अब सर्वर रिस्टोर होने में 1 घंटा बचा था, मतलब कि वो कहानी को बदल सकते हैं। उन्हें कुछ सोचना होगा। तभी आता है इस कहानी का असली देवता यानी कि इसका राइटर, और वो वही बच्चा था। वो बताता है कि मैं लोगों को अलग अलग दुनिया में मिलवाता हूँ, पर सियोन यानी कि मोइम ने कहा था कि मैं अच्छी नॉवेल लिख सकती हूँ, इसलिए उसे इसे लिखने का मौका मिला। तो वो अब इसका सोल्यूशन पूछती है कि सब कुछ ठीक कैसे करें। तब वो उसे कहानी की एंडिंग लिखने का मौका देता है, लेकिन एक शर्त के साथ कि इसकी एंडिंग सिर्फ 3 लाइन में होनी चाहिए। अब काफी देर तक ट्राई करने के बाद सियोन को एक अच्छी एंडिंग मिल जाती है। और फिर नॉवेल में दिखाया जाता है कि जब सियोन को वो आदमी मारने वाला था तो अचानक से एक मधुमक्खी ने उस आदमी को काट लिया। तब सियोन ग्यून को बचपन में कहीं एक बात याद दिलाती है जिसके बारे में रियल सियोन ने उसे बताया था। इससे ग्यून उसे मारता नहीं है। तब सियोन उसे अकेले में बात करने के लिए कहती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि जो तुम ये सब कर रहे हो, खून खराबा, ये ठीक नहीं है। जिस क्लैन को तुमने अपने लिए बनाया जरूरी नहीं उसके सब लोग तुम्हारा साथ दें। जैसे तुमने राजा को धोखा दिया वैसे तुम्हारे साथ भी हो सकता है। इससे तो वो सोच में ही पड़ जाता है। वहीं जोंग अपने साथियों के साथ कुछ प्लानिंग में आया था और रानीमा को भी समझ आ गया था कि ग्यूर यहाँ बदला लेने आया है। उन्हें चिंता हो रही थी कि कहीं फिर से खून की नदियां ना बहने लग जाए। फिर सियोन को देखते हैं ग्यून उसे शादी करने के लिए फिर कहता है और अगर वो नहीं मानती तो वो जबरदस्ती करेगा। अपने आदमियों को उसे उसके रूम में ले जाने के लिए कहता है, लेकिन सियोन वहाँ से भाग निकलती है। पर थोड़ा आगे तक जाते ही सैनिक उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन सियोन बिना लड़े हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसे मारने लगती है तो ग्यून गुस्से में उसे तलवार से मारने लगता है कि अचानक से दरवाजे से एक तीर होता हुआ उसकी तलवार गिरा देता है। सब देखने लगते हैं कि ये किसने चलाया। तब युवम को देखकर उनके होश उड़ाते हैं कि वो जिंदा है। यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि दोनों सियोन को फैसला करना था कि क्या वो अपनी अपनी लाइफ में वापस जाना चाहेंगे, पर दोनों ही मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें अपनी नई लाइफ पसंद थी। इसलिए रियल सियोन रियल वर्ल्ड में रहने का फैसला करती है और दूसरी प्रिंस युवम के साथ। और फिर युवम को दिखाया जाता है कि जब जंगली लोगों का सरदार उसे मारने वाला था तब युवम के हाथ में वो ब्रेसलेट था और वो चमकने लगता है जिससे कि वो देख नहीं पाता, और ऐसे में युवम उसकी तलवार छीनकर उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं बल्कि उसकी चोटी काट देता है। कहता है कि मैंने किसी को प्रॉमिस किया है कि मैं किसी को नहीं मारूंगा। इससे वो सरदार युवम और उसके बचे हुए सैनिकों को छोड़ देता है। और महल में जोंग अपने साथियों के साथ नए राजा यानी कि ग्यून का विरोध कर रहे थे। तब ग्यून के आदमी उन्हें घेर लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही युवम के सैनिक उन्हें बचाने के लिए वहां आ जाते हैं। तब जोंग को पता चलता है कि प्रिंस युवम वापस आ गए हैं, यानी कि वो जिंदा है, और साथ ही वो हेक्सा क्लैन के लोगों को भी पकड़ लेते हैं। उधर युवम को जिंदा देखकर सैनिक चौंक जाते हैं। तब ग्यून उन्हें युवम को मारने के लिए कहता है, पर युवम कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। उसके बस इतना कहने की देर थी कि सब वहां से चले आते हैं क्योंकि वो उसकी ताकत को जानते थे। और फिर वहाँ अकेला बसता है ग्यून। तब उसकी और युवम की फाइट होती है, लेकिन वो इतना काबिल नहीं था इसलिए जल्दी हार जाता है और युवम उसे बंदी बना लेता है। फिर सियोन के पास जाता है। युवम को सही सलामत देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है, कहने लगती है कि मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। फिर वो जल्दी से अपनी फैमिली के पास जाती है, उन्हें छुड़वाती है। वो लोग युवम को देखकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद युवम राजा के पास जाता है,
लेकिन उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। फिजिशियन को बुलाते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि उस धूप के धुएं से बॉडी में धीरे-धीरे जहर चला गया था, इसलिए ठीक होने में उन्हें टाइम लगेगा। तब युवम को अपने सामने देखकर राजा समझने लगता है कि ये उसका भूत है। वो डर जाता है और उससे अपने किए के लिए माफ़ी मांगने लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया, तुम्हारी माँ को मारा और तुमसे बहुत से लोगों को मरवा कर तुम्हारे हाथ खून से गंदे कर दिए। वहीं यूने चोरी-छुपे घर से भागने की तैयारी में थी, लेकिन दोहा उसे देख लेती है और सैनिकों से पकड़वा लेती है। नेक्स्ट सीन में राजा को दिखाया जाता है, वो आराम कर रहा था और युवम वहीं था। तब रानी माँ आती है और युवम से कहती है कि मैं फिर से कोई खून खराबा होते हुए नहीं देख सकती। कहती है कि तुम जो भी फैसला लोगे उसमें मैं तुम्हारे साथ होंगी। और वहाँ सुयोन यूने से मिलने जाती है, उस पर अपनी नाराजगी निकालती है कि मैंने तो तुम्हें मेन लीड समझा था, अपनी दोस्त माना था, पर तुमने मुझे ही धोखा दिया। लेकिन यूने को कोई गिल्ट नहीं था, उल्टा वो सुयोन को ब्लेम करती है कि तुम्हारे आने की वजह से ये सब हुआ। तो वो कहती है कि कुछ भी हो, लेकिन दूसरे को हर्ट करके तुम कभी लीड कैरेक्टर नहीं बन सकती, क्योंकि तुम्हें प्यार करने वाला, तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं होगा। फिर महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ हेक्सा क्लैन के लोगों को पकड़ा हुआ था, पर गियोन अभी भी अपने गुनाहों को कबूल नहीं कर रहा था। लेकिन युवम के पास एक विटनेस था, उसका ही आदमी जिसने सब कुछ कन्फेस कर लिया था। तब राजा वहाँ आता है और उन सबसे कहता है कि अगर तुमने अपने गुनाह कबूल कर लिए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये सुनकर तो एक एक करके सब सारा ब्लेम गियोन पर डालने लगते हैं कि इसने हमें भड़काया, हम इसकी बातों में आ गए और हमसे गलती हो गई। तो राजा भी अपनी बात पर रहता है, उन्हें छोड़ देता है। लेकिन ये सब देखकर गियोन राजा पर भड़क जाता है कि देखो माफ कौन कर रहा है। कहता है कि तुमने अपने ही परिवार वालों को मार के ये गद्दी हासिल की, तुम राजा नहीं एक जानवर हो। इससे तो राजा इतना गुस्सा होता है कि युवम को उसे मारने के लिए कह देता है, लेकिन युवम मना कर देता है और फिर राजा को समझाता है कि आप फिर से वही सब करने जा रहे हो। पर गियोन फिर भी राजा को गुस्सा दिलाया जा रहा था, तो वो तलवार से खुद उसे मारने के लिए जाता है। लेकिन युवम बीच में आ जाता है और राजा को दया दिखाने के लिए कहता है कि ऐसे राजगद्दी लेने के बाद वो एक बार भी चैन से नहीं सो पाए, फिर वही करेंगे तो फिर कोई बदला लेने आएगा और वही सब चलता रहेगा। इसलिए ये सब अब बंद कर देना चाहिए, अपनी आने वाली लाइफ आप चैन से बिताइए। राजा उसकी बात मान लेता है और ये बोलकर चला जाता है कि आगे से सब कुछ तुम संभाल लेना। तब युवम गियोन को मारता नहीं, बल्कि उसे यहाँ से वापस भेजने लगता है। जाने से पहले उसे समझाता है कि बदला लेने में कुछ नहीं रखा, तो अपनी एक नई लाइफ शुरू करना। फिर जब नदी के रास्ते निकलने लगता है, तब सियोन वहाँ आ जाती है। रियल सियोन ने उसे गियोन से कुछ कहने के लिए कहा था, जो ये था कि जिससे तुम नफरत करते हो उसके जैसे मत बनना, पास्ट को भूलकर आगे बढ़ जाना। पर गियोन समझ गया था कि वो रियल सियोन नहीं है, क्योंकि वो वाले वर्ड उसने सियोन से नहीं बल्कि सियोन ने उससे कहे थे। इसलिए कहता है कि रियल सियोन से ये कह देना कि मैं वापस आऊंगा, और फिर चला जाता है। नेक्स्ट दिखाया जाता है कि सियोन मार्केट में घूम रही थी, तब अचानक से फिर से सब कुछ रुक जाता है। तब वो राइटर आता है, यानी कि वो बच्चा, उससे पूछता है कि क्या तुम यही रहना चाहती हो, क्योंकि ये नॉवेल खत्म हो जाएगी तो ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी। पर उसने डिसाइड कर लिया था कि वो यहीं रहेगी। फिर गिबम को देखते हैं, वो अपने घर जाता है तो सियोन ने वहाँ सब कुछ बदल दिया था, अच्छे से डेकोरेट किया था। ये सब देखकर वो बहुत खुश होता है और जब सियोन आती है तो उसे शादी करने के लिए कहता है, पर अगर वो शादी कर ले तो मतलब नॉवेल भी खत्म हो जाएगी। तब सियोन उसे नॉवेल के बारे में बताती है और ये भी कि वो दूसरी दुनिया से आई है, लेकिन वो यकीन कैसे करेगा। पर फिर भी कहता है कि चाहे कुछ भी हो, दुनिया खत्म क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। वहीं बाकी लोग अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए थे। यूने के डैड ने अपनी कंपनी खो दी थी तो वो गरीब हो गए थे। यूने फिर से बच्चों की देखभाल के लिए अनाथालय चली गई थी। जोंग ने अपने डैड को माफ कर दिया था और दोहा अपने डैड के साथ टेंपल में चली गई थी। कुछ दिनों बाद प्रिंस की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। तब युबम का एडवाइजर युबम की तरफ से वेडिंग गिफ्ट लेकर सियोन के घर जाता है। अब इनमें ये रिचुअल था कि ऐसे में लड़की वालों को उन्हें अंदर लाने के लिए मनाना पड़ेगा। सियोन के भाई बहुत ट्राई करते हैं पर वो नहीं मानते। तब सियोन के डैड अपनी वही 30 साल पुरानी वाइन लेकर आते हैं, इससे तो वो खुश रहते हैं पर फिर भी मना कर देते हैं। तब सियोन कहती है कि आपके लिए मैं इससे कॉकटेल बनाऊंगी, बस इससे वो अंदर आ जाते हैं और फिर सियोन सबके लिए कॉकटेल बनाती है और सब इंजॉय करते हैं। अगले दिन युबम राजा के पास जाता है, वो एकदम ठीक हो गया था। तो युबम अपनी तलवार उन्हें देता है कि मतलब अब वो अपनी पोजीशन से रिटायर होना चाहता है, क्योंकि उसे अपनी लाइफ पर ध्यान देना है। तब राजा फिर से उससे अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगता है और वो उन्हें माफ भी कर देता है। इसके बाद युबम और सियोन की शादी का सीन दिखाया जाता है। फिर शादी के बाद जब सियोन फ्लावर फेंकती है तो दोहा उसे पकड़ लेती है। तब सियोन का भाई उसे देखकर मुस्कुराने लगता है कि मतलब यहाँ शायद आगे इन दोनों में कुछ हो सकता है। इन सब के बाद युबम और सियोन एक दूसरे को किस कर लेते हैं और सब लोग तो शर्माने ही लग जाते हैं। फिर हमें रियल वर्ल्ड में सियोन को दिखाया जाता है, यानी कि अब वो मुहिम बन रही थी, नॉवेल अब खत्म हो गई थी। तभी उसके फ्रेंड्स उसे बुलाने लगते हैं, मतलब उसने अपने नए फ्रेंड्स बना लिए थे, अब वो यहाँ अकेली नहीं थी। वो जाने लगती है कि तभी उसे नोटिफिकेशन आता है कि नॉवेल की कहानी चलती रहेगी। और वहाँ ये दिखाया जाता है कि कुछ साल बाद युबम और सियोन के बच्चे भी हो गए थे, जो अपने मामाओं के साथ खेल रहे थे। उनके 6 बच्चे थे। तब सियोन के डैड कहने लगते हैं कि तुम सच में 12 बच्चे करोगे क्या, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते और सब लोग ऐसे साथ में बहुत खुश थे। वहीं जोंग ने यूने को माफ कर दिया था और अब वो उसके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार था। फिर सियोन को देखते हैं कि यहाँ वो उस किचन को एक बॉक्स में बंद कर देती है और वहाँ वो पानी में फेंक देती है ताकि आगे कभी वो स्विच ना कर पाए। तब प्रिंस उसके पास आता है। दोनों हमें देखकर कहने लगते हैं कि आप लोग क्या देख रहे हो, हमें डिस्टर्ब मत करना, और फिर दरवाजा बंद कर देते हैं। यहाँ पर यह भी दिखाया जाता है कि सियोन, यानी कि नॉवेल वाली सियोन, इस कहानी को खुद लिख रही थी, मतलब कि ऐसे चलती रहेगी। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं किसी और नए ड्रामा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।